Okay, good morning everyone. Let's start the today's class, lecture 3 on partnership fundamentals. Is it audible? Online students, are you sound आपको? Yes. Okay, and screen visible है? Yes. चलिए, let's start everyone. अभी दो लेक्चर्स हुए हमारे, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन काउंट, पार्टनर कैपिटल काउंट. वहां तक कोई डाउट है? पहले डाउट सेशन, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, कुछ भी आपको लगता है डाउट में आपके? ओके, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या रहता है कि हम सारी चीजों को एक साथ एक ही अकाउंट में शो करते हैं. मेन कॉन्सेप्ट फिक्स्ड का है कि जहां दो अकाउंट बनाने हैं हमें, लेकिन फ्लक्चुएटिंग में तो नॉर्मल कैपिटल अकाउंट है, जैसे ही आपके सामने. वी स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ स्टार्ट करते हैं? वी स्टार्ट फ्रॉम ओपनिंग कैपिटल. या तो ओपनिंग बैलेंस होगा या ओपनिंग कैपिटल आएगी. मींस लिखा होगा दे स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस इस बार स्टार्ट किया हमने, ठीक है. उसके बाद फिर कैपिटल विड्रॉ होगी या इंट्रोड्यूस होगी, ये होगी करंट अकाउंट की स्टोरी. अगर आप सॉरी कैपिटल अकाउंट की स्टोरी, अगर हमने कल फिक्स्ड वर्ड किया था तो उसमें सिर्फ यहां तक था. इफ यू सी, अगर हम ये बात करें यहां तक, बीच में ये भी पॉइंट ले लेते हैं. ये जो आपको शो हो रहा है अभी, या हाईलाइट कर देते हैं इसको. आई बताइए, अगर हम इसको शो करें यहाँ, ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का, कैपिटल विड्रॉन या कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर, ये सारी बातें किसकी हैं? कैपिटल अकाउंट की हैं. अब मीन्स दो ही बातें हैं, ज्यादा कुछ नहीं है. वो हम बहुत इन डेप्थ जाते हैं तो फर्स्ट फेज पे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ है, लेकिन जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग होती रहेगी तो आपको बस दो वर्ड्स पता होंगे. फर्स्ट कैपिटल की बात है, सेकंड एप्रोप्रिएशन. मीन्स एक पैसा जो आपने बिजनेस में लगाया था वो तो ऑलरेडी है वहां पे, आप उस पैसे को निकाल भी सकते हो, आप और भी लगा सकते हो. जैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे इसी पे न्यूमेरिकल करेंगे कि मिस्टर एक्स इंट्रोड्यूस्ड 1 लाख रुपीज ऑन 1 जुलाई, तो उसका उसका इंटरेस्ट कैपिटल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. तो एक तो कैपिटल की बात है, दूसरी प्रॉफिट. दो ही चीजें हैं जो आपके बिजनेस को ग्रोथ पे लेके आती हैं. सपोज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था 1 लाख से, आज मेरी कैपिटल अगर 30 लाख है, 40 लाख है, मेरे पास 60 लाख का प्रॉफिट है, तो ये दो चीजें चलेंगी. अगर रिलायंस इंडस्ट्री है तो रिलायंस इंडस्ट्री के पास अगर 50,000 करोड़ का प्रॉफिट है या उसकी कैपिटल है, तो इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा. ये कैपिटल और प्रॉफिट ही इन्वेस्ट होते हैं कहीं भी. एक मिनट के लिए बेसिक्स में चलते हैं. जिस स्टूडेंट को बैलेंस शीट का नॉलेज होता है ना, एक्चुअल में अकाउंट्स की नॉलेज उसी के पास होती है. आपको टाइम लगता है समझने में. जैसे प्लस वन में तो आपका बैलेंस शीट का पर्पज रहा होगा मैच हो रही है, बस मैच हो रही है तो ओके हो गया. दो साइड्स मैच होगी मीन्स फाइनल अकाउंट्स मुझे आता है, मेरे नंबर पक्के हैं. आपका पर्पज इतना था, बट नहीं. ये बेटा हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट है बैलेंस शीट. अभी 12th क्लास में यू आर गोइंग टू बी मेच्योर, बिकॉज यहाँ बहुत डिटेल में बैलेंस शीट के ऊपर डिस्कशन आएगी. आपको 4 to 5 चैप्टर्स में बैलेंस शीट बनानी होगी. हर एक चैप्टर में ऑलमोस्ट, फर्स्ट चैप्टर को छोड़ दिया जाए तो हर चैप्टर में क्या बनेगी? बैलेंस शीट. तो ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट है. मैं यहाँ ज्यादा बातें लिखता, सिर्फ दो बातें लिखता हूँ. एक, जो मैंने पैसा लगाया दैट इज कैपिटल, प्लस जो मैंने बिजनेस में प्रॉफिट अर्न किया. अभी डाउट्स हो रहे हैं एवरीवन? कैपिटल प्लस प्रॉफिट, वट एवर इज देयर, बाहर वालों का पैसा है ही नहीं हमारे पास. मैंने किसी का 1 रुपया नहीं देना, कोई रेंट आउटस्टैंडिंग नहीं, नो ना, देयर इज नो क्रेडिटर्स, कुछ नहीं है. अब ये पैसा कहाँ पड़ा होगा मेरा? कहाँ पड़ा होगा बताओ? इधर क्या होता है? एसेट्स होती हैं. अब अगर सपोज आप बोलोगे सर रिलायंस कंपनी की 50,000 करोड़ की एसेट्स हैं, एक आम इंसान की 50,000 की, सिर्फ करोड़ वर्ड ही पीछे से हट गया. उतने में डिफरेंस है मेरे और रिलायंस कंपनी में, 50,000. लेकिन मेरा और उसका एक सिमिलर पॉइंट है कि रिलायंस की जितनी कैपिटल है, जितना प्रॉफिट है, वो रिप्रेजेंट किससे होता है? एसेट से. एसेट्स जो चाहे जो मर्जी बोलो, कैश, बैंक, बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट, कुछ भी हो सकता है. दैट इज कॉमन वर्ड, एसेट्स. तो बैलेंस शीट को अगर हम रियल नेम दें एज पर माई रिसर्च, तो इसको बोलते हैं सोर्स.
और इसको बोलते हैं एप्लीकेशन। जब आप ग्रेजुएशन में जाते हो बीकॉम थर्ड ईयर में, मीन्स आज से 5 इयर्स या 4 इयर्स के बाद, तब आपको ये सब्जेक्ट आते हैं जहां आप एनालिसिस करते हो, जहां बात करते हैं सोर्स एंड एप्लीकेशन। पैसा आता कहां से है, दैट इज ए सोर्स। कहां से आता है, या तो ओनर लगाता है या फिर बिजनेस में प्रॉफिट होता है। फिर वो पैसा लगाया कहाँ जाता है, कहाँ लगाया जाता है, एसेट्स में लगाया जाता है बेटा। ये है अकाउंटिंग क्वेश्चन कंसेप्ट, यही बैलेंस शीट है। इट मीन्स जब हम पार्टनर्स कैपिटल, अब मैं इस पॉइंट को आपके डाउट के साथ रिलेट करता हूँ। जब भी कोई डाउट पूछोगे मैं उसको बेसिक कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करके आपकी रिपेयरिंग करता रहूँगा, बिकॉज प्लस वन में जो भी चीज़ों की कमी है वो पूरी होती जाएगी, है ना। ये रिपेयरिंग है एक तरह से। आइए तो कैपिटल प्लस प्रॉफिट एसेट्स में लगा ये पॉइंट। अब आपका डाउट है कि सर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से आता है, ये दो चीजें आती हैं, या तो कैपिटल की बात या प्रॉफिट की बात। पैसों की नहीं, वो तो पैसों की फॉर्म में है, अलग बात है। देखो यहाँ पर क्या पड़ा है बेटा, पहले ये बात लेते हैं कि मेरे पास क्या क्या है, कैश है, बैंक है, गाड़ी है, प्रॉपर्टी है ना। ये सब चीजें क्या हैं, ये बिजनेस की एसेट्स हैं। लेकिन ये आई कहाँ से हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। जब आप बोलते हो सर मुझे इस एक्टिविटी से 5 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो ये जरूरी नहीं कि 5 लाख का प्रॉफिट कैश फॉर्म में पड़ा होगा। हो सकता है वो डेटर फॉर्म में है, आपने अभी किसी से लेना है। हो सकता है वो इन्वेंट्री फॉर्म में है। हो सकता है आपने वो 5 लाख का प्रॉफिट नए प्रोजेक्टर्स में लगा दिया। ये जो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे सब कुछ, यहाँ दो ही वर्ड्स हैं। ये जो एसी दिख रहा है इसका नाम है कैपिटल या प्रॉफिट। ये फर्नीचर का नाम क्या है, कैपिटल या प्रॉफिट। मतलब यहाँ अगर एक ये माउस भी पड़ा है 500 का, इसका नाम भी क्या है, कैपिटल या प्रॉफिट। मतलब या तो मैंने लगाया पैसा, अब मुझे याद है 2001 में जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास माउस नहीं था, तो मैं तो लगाया नहीं, तो फिर कहाँ से आया है, प्रॉफिट से। प्रॉफिट कहाँ से होगा, सेल से होगा। तो जैसे जैसे स्टूडेंट्स का फीस आता गया और उसमें से एक्सपेंसिव माइनस करके मुझे प्रॉफिट होता गया, मैं प्रॉफिट इंस्टीट्यूट में इन्वेस्ट करता गया और उससे एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया। और प्रॉफिट होगा, हम एक और सेंटर खोल देंगे। यही तो कर सकते हैं ग्रोथ में, और क्या कर सकते हैं। या तो सेटिस्फाइड रहे कि ओके ठीक है, या ग्रोथ पे जाए। तो रिलायंस कंपनी एवरी ईयर एक नया प्रोफाइल स्टार्ट कर देती है, बिजनेस स्टार्ट कर देती है, वो किसी भी इंडस्ट्री में एंटर कर जाती है, क्योंकि उसको प्रॉफिट कहीं ना कहीं क्या करने, इन्वेस्ट करने। तो कैपिटल अकाउंट में जब हम जाते हैं, ये देखिए, ये आपका डाउट है आज का फर्स्ट डाउट। जब हम कैपिटल अकाउंट में जाते हैं हमें दो ही चीजें मिलती हैं बेटा, ध्यान से देखो। एक कैपिटल की बात, दूसरी प्रॉफिट की बात। अब प्रॉफिट को कैसे खाना है, ये पार्टनर्स डिसाइड करते हैं डीड के अंदर, कि मुझे मेरे प्रॉफिट का पहला पार्ट एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, दूसरा पार्ट मुझे एज ए सैलरी चाहिए, थर्ड पार्ट मुझे एज ए कमीशन चाहिए, फोर्थ पार्ट मुझे एज ए प्रॉफिट चाहिए। पर है तो प्रॉफिट का ही नाम ना। अगर मैं एक वर्ड में बोलूं कि आपके पेरेंट्स की सैलरी में से ही मोबाइल आई आपके पास, बुक्स आई है, मतलब एक सैलरी का पहला पार्ट आपने बुक्स में खर्च करवा दिया उनसे, दूसरा पार्ट स्कूल फीस में, थर्ड पार्ट ट्यूशन फीस में। ये सब चीजों के नेम्स अलग अलग हैं, पर ध्यान से देखो पैसा एक ही जगह से आ रहा है। सपोज आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं, तो उनकी जॉब से क्या आती है, सैलरी, या उनका कोई प्रोफेशन है या उनका बिजनेस है। तीन चीजें ही तो हैं, ट्रेड, प्रोफेशन एंड सर्विस। कहीं ना कहीं से वो कमाते हैं पैसा, और वही चीज आपके पास है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में पड़ी हो आपके पास। इधर वो गोल्ड है, बुक्स है, मोबाइल है, या लैपटॉप है, एक्टिवा है, साइकिल है, आपके पास जो भी कुछ है वो उनकी उस एक सैलरी में से आया है। तो आप उनकी सैलरी को ऐसे कंज्यूम करते हो, ध्यान सोचो इस बात को। आप उनको बोलते हो आपकी सैलरी का पहला पार्ट मुझे फ्रूट्स में चाहिए, दूसरा पार्ट मुझे एज ए बुक्स चाहिए, थर्ड पार्ट मुझे एज ए। तो पार्टनर्स भी क्या डिसाइड करें डीड में, कि हम प्रॉफिट को डायरेक्टली नहीं खाएंगे, मजा नहीं आता ऐसा खाने में, है ना। प्रॉफिट को, जैसे आपके पेरेंट्स आपको कैश देते रहे तो क्या मजा आएगा उसमें आपको, वो अर्न कर रहे हैं, आपको कैश दे रहे हैं। यू आर इलिटरेट, आपको स्कूल भी नहीं भेजा उन्होंने, कुछ भी नहीं, आपके पास कोई फैसिलिटीज नहीं है, हेल्थ भी नहीं है, कुछ भी नहीं आपके पास, वो सिर्फ पैसा अर्न करते हैं और आपको देते हैं। तो उसमें क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं, लाइफ इज नथिंग। बट हम उस पैसे को अलग फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, इसलिए हमें वो हर चीज मिलती है जो हमें चाहिए। ऐसे ही पार्टनर्स को हर चीज वो चाहिए जो उनका राइट है। तो राइट्स एंड ड्यूटीज वाले पोर्शन में तुम अगर देखोगे जाके, तो पार्टनर का एक राइट है कि वो अपने बिजनेस से क्या मांग सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिजनेस कहता है, अब ये डिस्कशन का लिंक है, इनका डाउट कुछ और है, पर मैं ओवरऑल एक बात बता रहा हूँ जो आगे जाके, क्योंकि हमें इस चैप्टर को जब करना है तो आई नो एंड में जाके टेक्निकल पॉइंट्स कौन से आने वाले हैं, तो मैं आपको उस तरीके से सेटअप कर रहा हूँ।
ठीक है। तो पार्टनर बिजनेस से मांगता है कि मुझे इंटरेस्ट कैपिटल चाहिए अपनी कैपिटल के ऊपर, बिजनेस कहता है ओके तथास्तु, ठीक है। दूसरा वर्ड सैलरी चाहिए, कमीशन चाहिए, बट है तो ये प्रॉफिट का पार्ट। तो अब मैं जो हाईलाइट करने वाला हूं, आपको वो प्रॉफिट ही दिखना चाहिए। अगर आपको प्रॉफिट नहीं दिखता तो इस नॉलेज का कोई बेनिफिट नहीं जो हम आपको दे रहे हैं अभी। डार्क हो गया। ये जो आपको दिख रहा है बेटा, अभी जो आपको शो हो रहा है, ये क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं चाहिए। ये ग्रीन कलर प्रॉफिट है और येलो कलर कैपिटल है, और कुछ है ही नहीं। अगर ये थिंकिंग लेके चलोगे ना तो सोते हुए भी आपको आता है अकाउंट। मतलब आज स्टूडेंट के लिए एक टेक्निकल पॉइंट हो सकता है कि मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखने के लिए संडे स्पेशल जाना पड़ रहा है क्लास में, ये कुछ भी नहीं है। ये तो दो बातें हैं, ठीक है, दो वर्ड्स की स्टोरी। पहली कैपिटल, दूसरा प्रॉफिट। कैपिटल कैपिटल है, प्रॉफिट प्रॉफिट है। अगर इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाए, फिक्स कैपिटल कॉन्सेप्ट कि सर कैपिटल को अलग रूम में बंद कर दो सो दैट उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, याद है सब ना, और उसके कजन को आगे कर दो, दैट इज कॉल्ड करंट अकाउंट। तो प्रॉफिट की बात कहां गई? करंट अकाउंट में। और कैपिटल की बात कहां गई? कैपिटल अकाउंट में। तो ये आपके ऊपर दो अकाउंट बन गए, ठीक है, एक कैपिटल और एक करंट। वर्ड्स दो ही हैं इसमें भी, एक कैपिटल की बात, एक ऐसे कम करूं, बता दें जैसे भी करना हूं। दूसरा पार्ट है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल काउंट, जिसमें पार्टनर्स कैपिटल काउंट एक सिंगल बनता है। मुझे वो दोनों स्टोरीज को कंबाइन करना है, बिकॉज ऐसा पार्टनर चाहते हैं कि हमारी कैपिटल को एवरी ईयर चेंज किया जाए, और उसके लिए मुझे दोनों को मिक्स करना होगा, मुझे अपनी कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करना होगा। और ये तो नई बात नहीं है आपके लिए, प्लस वन से करते आ रहे हो। अगर मैं किसी को पूछूं आपने क्या ओपनिंग कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड किया था, किया था, तो उससे क्या आया था? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कहां गई थी? नेक्स्ट ईयर, वहां से फिर प्रॉफिट। तो ये चलता रहेगा सर, दैट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो जब हम बनाएंगे, अभी तो न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं हुए, अभी तो दो थ्योरेटिकल लेक्चर मिले आपको, तो हम पहले कैपिटल की बात करेंगे फिर प्रॉफिट की। प्रॉफिट फॉर्म में हाँ कभी कभी लॉस होता है तो लॉस डेबिट से आ जाएगा, वो भी प्रॉफिट का प्रॉफिट या लॉस की स्टोरी है। ड्राइंग्स भी किस में से हो रही है? प्रॉफिट में से हो रही है। इंटरेस्ट ड्राइंग के होने से भी बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ गया। तो आप देखोगे तो ग्रीन पोर्शन में जो भी दिख रहा है आपको वो प्रॉफिट है, ठीक है। अब कलर्स हमारी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ये कभी मैं आपको बाद में बताऊंगा। कलर्स का तभी तो स्टैटिक यूज होता है। आप क्या करते हो, आपको बस बता दिया किसी ने हाईलाइटर लो हाईलाइट करो, पर क्यों? क्योंकि कलर्स आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर हमारी मेमोरी ब्लैक एंड व्हाइट हो ना, हमारी मेमोरी सिर्फ 5% रह जाएगी, आपको जो याद है कलरफुल याद है। तो इसलिए कलर्स का यूज हम टीचिंग में करते हैं। आई थिंक ये चीज आपको याद रहेगी, येलो कलर और ग्रीन कलर। पहले मैंने कोई और कलर यूज किया था, ये भी याद रहेगा। आपका ब्रेन सब देख रहा है, मेरा वर्क आपके ब्रेन के साथ है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपका ब्रेन सब देख रहा है। उसके उसको याद रहेगा कि पहले यहाँ पे रेड कलर कुछ जो भी कलर था वो किया था, वो डार्क था, हटा के क्या कर दिया ग्रीन। यहाँ तक आपको याद रहेगा, मेरे वर्ड्स भूल जाओगे। बस प्रॉब्लम ये है, टीचिंग के वर्ड्स हम भूल जाते हैं, ये सीन याद रहता है। तो अब ये सीन दिमाग में सेट कर लो कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का मीनिंग सब कुछ उसके अंदर है। बट अगर इसको अलग कर दिया जाए तो ये सारा ग्रीन कलर रह गया आपके पास, देख लो, वही तो है ये। हमने भी जो नोट्स टाइप किए होंगे तो किसी ने डबल भी टाइप किया होगा, एक टाइप किया उसके बाद कॉपी किया होगा। ये जो ग्रीन पोर्शन है यहाँ भी है, ये क्या है? प्रॉफिट का पार्ट। और ऊपर का जो पार्ट होगा वो किस कलर में होगा? येलो। तो हमारी अब कॉन्सेप्ट हमारा वर्ड्स में रहा ही नहीं, येलो ग्रीन बन गया बस। तो मैं अगर आपको व्हाट्सएप पे लिखूं येलो, आप समझ जाओगे प्रॉफिट की बात। लिखूं ग्रीन, ये तो उल्टा बोला गया, टेस्टिंग हुई आपकी। सो येलो में कैपिटल की बात हो रही है, ग्रीन में प्रॉफिट की बात हो रही है। तो इस तरह से 1 मंथ लगेगा, हमारी कोडिंग सेट हो जाएगी। क्लियर, चलें आगे। ठीक है, देखिए, सो कोडिंग आज की डेट में इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एक डिटेल नॉलेज को एक कोड में ले आओ, फिर आपको पूरी नॉलेज नहीं याद करनी या पकड़नी, बस एक कोड पढ़ने, कोड वर्ड, तो वो आपके दिमाग में रहेगा। क्योंकि आपका माइंड ऐसे कोडिंग से चलता है, चाहे वो रोबोट है, कंप्यूटर है या आपका ब्रेन है, कोडिंग से चलता है वो, ठीक है ना। इसलिए अब आजकल ये कोर्सेज बहुत चल रहे हैं कोडिंग के। और कोई डाउट बेटा? एनीथिंग एल्स? फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, थ्योरी पार्ट। फर्स्ट 15 मिनट्स ऑलवेज हमारे डाउट्स के होते हैं, हम नया स्टार्ट नहीं करते कभी भी। फर्स्ट 15 मिनट्स
मार्जिन रहते हैं। आप अगर आ भी रहे हो तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, डाउट से चल रहे होते हैं इस टाइम यहाँ पे। हाँ जी, पीएल अप्रोप्रिएशन, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये हमारा आज का टॉपिक है। यहाँ तक डाउट किसी का? रीड कर ले थ्योरी पार्ट। ओके ठीक है। सो यहाँ से बेटा हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये वर्ड्स कहीं ना कहीं हमने सुने हुए हैं, कहाँ सुना हुआ है, कुछ याद है? एक्सीलेंट। प्रोविजन एंड रिजर्व्स, एक चैप्टर था आपको प्लस वन में, रिजर्व्स एंड प्रोविजन, याद है सबको? जहां रिजर्व्स और प्रोविजन में डिफरेंस देखा था आपने, उस चैप्टर को बस थ्योरी के तौर पे देखा होगा, उस नजर से कि थ्योरी है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का डिफरेंस आने वो याद कर लेता हूँ, उससे ज्यादा दिमाग लगाया नहीं आपने। बट वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रिजर्व्स एंड प्रोविजंस, अगर मैं ये दो वर्ड्स यहाँ लिखूं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मीनिंग प्रोविजंस, क्योंकि जो नॉलेज प्लस वन में है बेटर मैं वहीं से निकालूँ उसको, नई बात तो जब आएगी तब बात करेंगे, ये तो पुरानी बात है। प्रोविजंस क्या होती हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जिसका एक सिंपल मीनिंग है मुझे प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, जब तक मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा तब तक मेरा सही नेट प्रॉफिट नहीं आएगा। कुछ वर्ड्स बोलता हूं आपको याद होंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, याद है? हम बैड डेट्स की प्रोविजन बनाते थे, अभी बैड डेट्स हुए भी नहीं थे लेकिन हम उसकी प्रोविजन पहले बना लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे 5% बैड डेट्स होते होते हैं, तो मैंने ईयर के एंड पे 5% का बैड डेट्स प्रोविजन बनाया और उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया और मेरा प्रॉफिट सेम डे कम हो गया, जबकि वो लॉस अभी हुआ भी नहीं था। बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं जब तक आप प्रोविजंस नहीं बनाओगे, जो जो लॉसेस आने वाले हैं अगर आपको पहले से आइडिया भी है तो उसको अभी से दिखाओ, तभी आपका नेट प्रॉफिट सही आएगा। क्लियर है पॉइंट? और ये बात किसने बोली थी? हमारे कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोली थी? प्रिंसिपल ने। प्रूडेंस। प्रूडेंस का एक और नेम भी था, वो क्या कहता है? एंटिसिपेट ऑल द, सॉरी, टू मेक प्रोविजन फॉर ऑल द एंटिसिपेटेड लॉसेस बट डोंट रिकॉर्ड फ्यूचर गेन। जितने भी हमारे एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं, जिनकी तुम इमेजिनेशन कर सकते हो कि जो लॉस होगा, है ना, तो वो पहले से बनाओ। तो ये 4 वर्ड वहां से है। क्लियर? ये हो गया आपका प्लस वन का बेसिक, मुझे नीड भी नहीं थी रिवाइज कराने की, बट बेटर है कि आपको पता हो कि ये वर्ड कहाँ से निकला है। क्लियर? अब इसका यूज यहाँ कहाँ आता है? पार्टनरशिप में क्या यूज है इस प्रिंसिपल का? वो ये यूज है बेटा कुछ चीजें बिजनेस के ऊपर चार्ज बन जाती हैं अगर ये लिखा हो कि वो कंपल्सरली देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैनेजर्स कमीशन, चार्ज में पहला वर्ड आपको आता है मैनेजर्स कमीशन। क्या ये ऑप्शनल है मैनेजर कमीशन? फिर इसके बाद डायरेक्टली हम न्यूमेरिकल्स में एंटर कर सकते हैं इस टॉपिक के बाद। मैनेजर कमीशन क्या होता है? ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं पूछा। मैनेजर्स कमीशन क्या होता है? मैनेजर को एक इंसेंटिव दिया जाता है, किसके ऊपर? प्रॉफिट के ऊपर, जो उसके साथ कमिट किया होता है। अगर आप उसको नहीं देते, क्या ऑप्शन है कि चैरिटी है, दो चाहे ना दो? ऑप्शन है या नहीं? नहीं, ऑप्शन नहीं है। आपको, आपने अगर लिख दिया कि मैनेजर को 5% का कमीशन मिलेगा तो उसे पक्का मिलेगा, उसको माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा क्या वो प्रॉफिट पार्टनर्स का है या उससे पहले वाला प्रॉफिट पार्टनर्स का है? आई टेक एग्जांपल, आपको सपोज यहां देखिए, सपोज ये आपका नेट प्रॉफिट आया, टू नेट प्रॉफिट कहाँ से आते हैं सबको पता है, हमारा कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, नेट प्रॉफिट, ये जो नेट प्रॉफिट है यही जाता है ना आगे, कहाँ? पीएल, नहीं नहीं बेटा, इतनी बड़ी बात कैसे भूल गए? हाँ, यहाँ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। बिकॉज 12th क्लास में लास्ट 2 लेक्चर में आपने यही तो सीखा है कि हम प्लस वन में जो करते थे अब प्लस टू में आके चेंज हो गया, अब हमें वो नेट प्रॉफिट कहाँ डालना है? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लेकिन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो प्रॉफिट जाएगा जो पार्टनर्स का है, इसलिए
पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट ट्रांसफर करने से पहले, प्रायर टू दैट, यू हैव टू प्रोवाइड एवरी चार्ज हियर। उसमें 3 तरह के चार्ज आपके सिलेबस में हैं, ऐसे तो बहुत हैं, लेकिन जब मैं नेट प्रॉफिट वर्ड बोलता हूं तो मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बन चुका। नेट प्रॉफिट का मीनिंग है सब हो चुका। बिजनेस की जितनी भी एक्सपेंसेस थे, चाहे हो चुके हैं या होने वाले हैं, जो प्लस वन में तूने कर दिया वो दोबारा नहीं आने वाला। बस नेट प्रॉफिट निकालने का काम आपसे नहीं करवाएंगे हम कि नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करो, वो आपको हर क्वेश्चन में दिया होगा। हमारा पार्टनरशिप फंडामेंटल स्टार्टिंग, यही तो अच्छी बात है ना यहाँ पे इंटरेस्टिंग, कि मुझे प्लस वन वाला काम नहीं करना, आता है नहीं आता खत्म हो गई बात, नॉलेज चाहिए बस उसकी, वो मस्ट है। तो नेट प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया, बट उसके बाद हमें समझ आया, याद आया कि मैनेजर्स को कमीशन देना रह गया, तो एक हो गया मैनेजर्स कमीशन। दूसरा एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन लोन, रफली क्यों चल रहा है काम, समझ आ रहा है, क्योंकि इस सरफेस पे हैंडराइटिंग डे बाय डे खराब होती रहती है। IOL, इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर ने अगर लोन दिया कोई, मैं किसकी बात करूं, पार्टनर की, तो अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उसका इंटरेस्ट भी यहां शो किया जाएगा, वो सपोज आप भूल गए पहले दिखाना। थर्ड, अगर किसी पार्टनर ने कोई बिल्डिंग भी दी है अपनी फॉर्म को, तो उसका रेंट भी देना पड़ेगा। क्या एज ए पार्टनर हमारी ड्यूटी है हम अपना घर बिल्डिंग फॉर्म को दें? नहीं, ये तो कोई जरूरी नहीं है। जितने बिजनेस हाउस चल रहे हैं, शोरूम्स में चल रहे हैं, पार्टनर के घर में थोड़ी चल रहा है। बट सपोज पार्टनर का ही शोरूम पड़ा हो, तो फिर हम वही कोचिंग सेंटर ओपन कर लेते हैं। अब पंचकुला में हमारे एक पार्टनर है, उनका खुद का ही फ्लोर पड़ा हुआ है सेक्टर 10 में, तो फिर प्लान ये हुआ कि आपके शोरूम में ही ओपन कर लेते हैं। आप किसी और को रेंट पे दोगे, उससे बेटर आप अपनी फॉर्म को रेंट पे दे दो, तो खुद के घर हो जाएगा, किसी बाहर वाले पर्सन से बात नहीं करनी पड़ेगी, पार्टनर फिर अपना है, हम कुछ उससे कर सकते हैं डिस्काउंट की बात। तो हमने रेंट लेकिन फिर भी पे किया पार्टनर को, वो रेंट पार्टनर को पेबल है बेटा, नॉट एज ए पार्टनर, एज ए लैंडलॉर्ड, एज ए क्रेडिटर। क्योंकि बीइंग ए पार्टनर उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो बिजनेस को क्या दे, बिल्डिंग। बट अगर उसने बिल्डिंग दी है, अगर उसने एज ए पार्टनर लोन दिया है, ये आउट ऑफ द वे है, जैसे समबडी हेल्प यू आउट ऑफ द वे, कि वो उस वे में जाके हेल्प करता है जो उसकी ड्यूटी भी नहीं बनती, तो इसका मतलब वो अपनी प्रोफाइल से बाहर जाके काम करते हैं। तो पार्टनर के तौर पे उसने क्या दिया फॉर्म को, कैपिटल, लेकिन उसने अब फॉर्म को क्या दे दिया, और लोन और बिल्डिंग। बिल्डिंग का क्या बनेगा, रेंट, लोन का क्या बनेगा, इंटरेस्ट। मैनेजर तो है ही बाहर का, वो तो वैसे एक पॉइंट रह गया था नेट प्रॉफिट निकालने से पहले, तो हमने वो अब ले लिया। तो ये 3 पॉइंट्स बेटा आपके सिलेबस में है, फोर्थ वर्ड कोई मिलेगा नहीं आपको, उसमें से रेंट का पॉइंट नहीं आता एग्जाम में, सिर्फ 2 आते हैं जिसके ऊपर आपको टॉपिक मिलेगा क्वेश्चन में। फर्स्ट वन मैनेजर कमीशन, सेकंड इंटरेस्ट ऑन लोन। ये दोनों चीजें माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा वो प्रसाद है, उससे पहले प्रसाद नहीं है। प्रसाद की बात से याद आया, प्रसाद क्या होता है, एक नहीं नहीं जैसे रियल लाइफ में एक स्वीट बॉक्स होता है, 1 kg का स्वीट बॉक्स को हम प्रसाद बोल देते हैं। आपने पैक कराया, लड्डू पैक करवाए, ले गए टेम्पल, गुरुद्वारा, चर्च, कहीं भी ले गए, जहां भी अपने ले जाना ले जाओ। अब वहां क्या होता है, बस एक चीज बता दो, वहां होता क्या है, 1 kg का बॉक्स जब मंदिर में जाता है तो वहां क्या होता है, थोड़ा सा पाठ रखते हैं, कौन, पंडित जी, किसके नाम पे, भगवान के नाम से, खाते हो खुद ही हैं बाद में, सिर्फ नाम भगवान का है, क्योंकि ऑथराइज कर दिया भगवान ने उनको कि ये लोग ऑथराइज्ड हैं, मेरे भी यहाँ पे पैसा ले सकते हैं या प्रसाद ले सकते हैं, ठीक है। चलिए मान लिया कि उन्होंने यहाँ से ये वाले 3 पीस उठा के यहाँ रख दिए, अब आपका ये बन गया प्रसाद। तो इस एग्जाम्पल का हमारे इस टॉपिक से क्या लिंक है, कोई भी प्रॉफिट पार्टनर्स के लिए प्रसाद तब बनेगा जब उसमें से क्या माइनस हो जाएगा, चार्ज। यस, मैनेजर्स कमीशन। गॉड क्या है, गॉड इज ए मैनेजर ऑफ योर लाइफ, जो आपकी लाइफ को शायद मैनेज करता है ना। जब तक आप उनको नहीं देते तब तक वो प्रसाद नहीं है, यही होता है। आप पहले खा के दिखाओ पेरेंट्स के सामने बॉक्स में से, जितना मर्जी दिल कर रहा है, नहीं अलाउ करेंगे। वैसे बोलते हैं भगवान
क्योंकि बच्चे भगवान होते हैं ना, लेकिन बच्चों को बोला था नहीं, ये प्रसाद आपके लिए नहीं है, बनेगा भी। कैसे बनेगा? तो ये शुरू से हम देखते आ रहे हैं, तो हमें हमें अपने ट्रेडिशंस पता चल गए कि पहले वो 3 लड्डू निकाले जाएंगे तभी बनेगा प्रसाद। तो इस एग्जाम्पल का मीनिंग क्या है बेटा, कि जब तक आप ये 3 चीजें, 3 लड्डू का मतलब ये 3 चीजें माइनस नहीं करते हमारे प्रॉपर बॉक्स में से, नेट प्रॉफिट के नाम के बॉक्स में से, तब तक हमारा वो प्रॉफिट पार्टनर्स को देने के लिए रेडी नहीं है ही नहीं है। तो थोड़ा अजीब बात ना, वो 3 लड्डू निकालते प्रसाद बन गया, उससे पहले टच भी नहीं कर सकते। क्लियर? दैट इज कॉल्ड चार्ज। तो चार्ज का बड़ा सिंपल सा मैंने आउट ऑफ द वे मीनिंग बताया है कि जब आप वो सब चीजें इसमें से माइनस कर दोगे जो कंपल्सरी हैं, जिनको दिए बिना, जिनको दिए बिना वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं बनेगा, वो पार्टनर्स के लिए नहीं बनेगा, वो है चार्ज। फिर एप्रोप्रिएशन क्या है, जो बाद में हम करते हैं प्रसाद का। अब जो पंडित जी ने हमें वापस कर दिया बॉक्स, अब जो रह गए लड्डू वो क्या करते हैं फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किस किस को? जिसका राइट बनता है, फिर वो चाहे बैगर हो या घर में कोई हो या हम हो, कुछ भी हो। तो वो है हमारी डीड। कि डीड में क्या लिखा हुआ है कि हम प्रसाद किस किस को देंगे, एक्स को देंगे, वाई को देंगे, जेड को देंगे। कैसे से देंगे? एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, वो सब चीजें। क्लियर है? थ्योरी में क्या लिखा है, क्योंकि इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एक बार रीड कर लीजिए। क्या ये टेबल बिल्कुल क्लियर है आपको या स्टिल कोई डाउट है? फर्स्ट पॉइंट, इट मींस डिडक्शन फ्रॉम रेवेन्यू। क्या कैलकुलेट करने के लिए? नेट प्रॉफिट। जब तक आप रेवेन्यू में से, मतलब अपनी इनकम में से ये माइनस नहीं करोगे, रेंट, मैनेजर, ये सब चीजें, तब तक वो हमारा प्रॉफिट बनेगा ही नहीं या लॉस बनेगा ही नहीं। इट मीन्स अगर इससे एक पॉइंट समझ आता है, जो 1 मार्क का क्वेश्चन में आता है, ये सब आपको टेस्ट में आएंगे क्वेश्चन 1 में 1। क्या लॉस में से मैनेजर को कमीशन मिलेगा? टेल मी। यहाँ नहीं मिलेगा सिर्फ मैनेजर को कमीशन, क्योंकि मैनेजर को कमीशन किस पे मिल रहा है? प्रॉफिट पे। हाँ, अगर उसका उसका कमीशन फिक्स है तो मिलेगा। यहाँ 2 पॉइंट्स हैं। हमने मैनेजर को बोला कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो आपको कमीशन देंगे, फिर तो मिलेगा नहीं उसको, क्यों? प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं। इट मीन बिजनेस की मैनेजमेंट प्रॉपर तो हुई नहीं, तो ही विल गेट ओनली सैलरी, क्योंकि मैनेजर को सैलरी तो मिलती है। सैलरी के अलावा ये क्या होते हैं? इंसेंटिव्स। कि एक्सेप्ट सैलरी, अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट द कमीशन ऑल्सो। वो कमीशन नेट प्रॉफिट पे भी हो सकता है और सेल के ऊपर भी हो सकता है। अगर तो वो नेट प्रॉफिट पे है फिर तो वो हुआ ही नहीं, बट अगर वो सेल पे है या उसका अमाउंट फिक्स है तो फिर पक्का मिलेगा, क्योंकि चार्ज है वो। जब तक नहीं दोगे तब तक हमारा रियल प्रॉफिट या रियल लॉस नहीं आएगा। अगर बिजनेस को लॉस है, क्या पार्टनर को रेंट मिलेगा? यस, तभी मिलेगा। उसकी क्या मिस्टेक है? बिल्डिंग का रेंट तो उसको मिलना चाहिए ना, क्योंकि उसने वो एज ए पार्टनर नहीं दी, उसने एज ए लैंडलॉर्ड, एज ए क्रेडिटर दी है। थर्ड, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा लॉस के केस में? यस, क्योंकि उसमें भी उसका कोई फॉल्ट नहीं। बिजनेस को लॉस है या प्रॉफिट है, लोन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लोन हम बैंक से भी ले सकते हैं, तो क्या बैंक आपको वेवर देगा? नहीं, तो फिर पार्टनर क्यों? तो लॉ में लिखा हुआ है, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ ये लॉ के अंदर मीन्स पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है सेक्शन वाइज कि इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। अगर रेट फिक्स नहीं है तब भी दिया जाएगा। कितने परसेंट? 6%। क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, प्रॉफिट के ऊपर एक चार्ज है। जब तक वो माइनस नहीं करोगे रियल प्रॉफिट नहीं आएगा, रियल लॉस नहीं आएगा, क्योंकि पार्टनर्स को जो मिलना है वो रियल प्रॉफिट मिलना है। क्लियर? तो आज का याद रखना, बिजनेस में प्रॉफिट कम हो या लॉस हो, हमें रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को देने देना है। मैनेजर का कमीशन वो प्रोवाइडेड है, कंडीशन है कि उसको किस पे देना है, तो वो आएगा ही उस क्वेश्चन में जहां प्रॉफिट है। जिस क्वेश्चन में लॉस है वहां मैनेजर कमीशन का पॉइंट नहीं होगा, वहां सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन का होगा, रेंट का आता नहीं। बट आपके टीचर क्रेडिट कर सकते हैं क्वेश्चन में कि रेंट पेबल टू पार्टनर 10,000, इतना लिखना है बस, तो आपको देना पड़ेगा।
वो सब माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट किसको मिलेगा, पार्टनर्स को। उसकी स्टोरी वही है, डे 1 का लेक्चर, उस पर 1.2 नंबर पे वो हमने पूरा रिकॉर्ड करके डाला हुआ है, पीएल अप्रोप्रिएशन और उसकी जर्नल एंट्रीज, वो भी देगा। चलिए आगे। अच्छा रीड कर लिया, ये तब भी दिया जाएगा अगर लॉस है। ये पीएल अकाउंट में आता है, अप्रोप्रिएशन से पहले होता है ऑब्वियसली, पीएल अकाउंट अप्रोप्रिएशन से पहले बनेगा, ठीक है। और उसकी एग्जांपल्स होगी। अप्रोप्रिएशन को तो हम जानते ही हैं, जो पार्टनर्स को देना है, जो चार्ज के बाद दिया जाएगा। तो पहला चार्ज, दूसरा अप्रोप्रिएशन। ये प्रॉफिट की दो बातें हैं कि प्रॉफिट पहले उन लोगों को दिया जाएगा जिनको देना कंपलसरी है, एम्प्लॉइज को सैलरी, मैनेजर को कमीशन, पार्टनर को रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा वो किसके लिए रह जाएगा, पार्टनर्स के लिए। एग्जैक्टली अच्छा जब वो प्रसाद निकालते हैं तो हम उनको कुछ बोल नहीं सकते कि पंडित जी थ्री पीस नहीं, 2 पीस, 1 पीस, हाफ नहीं, कुछ नहीं कह सकते हम। जब हम बोलते तो पेरेंट्स बोलते साइलेंट, यहाँ नहीं बोलना कुछ, उनको करने दो अपना काम। तो मतलब चार्ज लगने दो, चार्ज लगने के बाद अगर एक पीस भी वापस करेंगे ये हमें, हम उसी में से खा लेंगे। तो एक लड्डू के पीस में से पूरी फैमिली खा सकती है, दैट इज कॉल्ड प्रसाद, मीनिंग ऑफ प्रसाद। तो यही है बेटा यहाँ पे कि जो प्रॉफिट बचा, मेरी हर एक एग्जाम्पल का लिंक होगा आगे जब तुम न्यूमेरिकल्स करोगे। न्यूमेरिकल से पहले आपकी ट्रेनिंग हो रही है ताकि वो ज़्यादा टफ ना लगे आपको, क्लियर। तो इसलिए सब माइनस करने के बाद जो बचेगा वो पार्टनर्स के लिए है। अब यहाँ से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ओपन योर बुक्स, थ्योरी पार्ट यहाँ पे ओवर हो गया वंस। फिर किसी लेवल पे नोट्स को ओपन करेंगे, यहाँ तक आप थ्योरी रीड कर सकते हो बेटा नोट्स में से। एक मिनट के लिए बेटा ये भी देखें, जो मेन पॉइंट्स है, जैसे नोट्स तो इन डेप्थ हो गए ना, एक एक वर्ड पढ़ लिया आपने। तो बस जब आपको लगे कभी रिवाइज करना है कॉन्सेप्ट, तो एक पीपीटी आपके साथ शेयर की हमने ग्रुप के अंदर, फर्स्ट डे शेयर की थी April 7 को। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप डेफिनेशन सिर्फ आपको ये करनी है, इस पर हमने चाहे वो 30 मिनट्स लगाए हों, लेकिन आपको बस ये याद करना है। उसके बाद डीड का मीनिंग याद करना है आपको, ये याद हो जाती है वैसे भी, ईजी है। पार्टनरशिप विदाउट डीड, ये बातें समझनी है, ये हमारा हो गया। पीएल अप्रोप्रिएशन काउंट क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या है, उसकी जेनेंटीज क्या है, ये सब हम कर चुके हैं। ये पीपीटी फॉर्म में है, इसके नोट्स नहीं होते हैं, है ना। ये सॉफ्ट कॉपी आपको शेयर कर दी, आप लैपटॉप पे ओपन कर सकते हो कभी भी, ठीक है। ऐसे हर चैप्टर की हम पीपीटीज प्रिपेयर करेंगे। कुछ नई चीज़ें भी कर रहे हैं हम आजकल, वो आपके शेयर हो जाएंगी बाद में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, फ्लक्चुएटिंग है, ये नोट्स में से मैटर लिया गया है, बट एक पीपीटी फॉर्म में जल्दी याद होता है। फिक्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपका टॉपिक होगा। तो आज हम स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से न्यूमेरिकल। तो नोट्स में पीपीटी में हम इक्वल हो गए। नाउ लेट्स स्टार्ट बुक। बुक के बाद जब आप परसों आओगे यू विल गेट वर्कशीट, बट पहले बुक स्टार्ट करते हैं, एक आपका बेस डेवलप हो जाए न्यूमेरिकल्स करने कैसे। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है बेटा, आपके पास बुक है या नहीं? ये बुक है हमारी, हाँ, लेटेस्ट एडिशन जो है टीएस ग्रेवाल बुक का। नहीं अभी, ठीक है, मैं आपको पिक शेयर कर दूँ ग्रुप में, जो भी क्वेश्चन हम करेंगे अब वहां से उसको रेफर कर लेना। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, यहाँ से एक रूल याद करेंगे बेटा, एक रूल नोट करेंगे। देखो लिसन एवरीवन, यहाँ से एक रूल क्रिएट करेंगे आप अपना। सो लिसन एवरीवन, इसमें छोड़ दो बुक्स। इलस्ट्रेशन और अनसोल्ड हमें सारे के सारे इस बुक के खत्म करने हैं। टाइम है 1 ईयर, बहुत होता है, 1 मंथ में नहीं कह रहा। रूल बना लो अपना कि जितना टॉपिक सर करवाएंगे मुझे उसकी इलस्ट्रेशन खुद करनी है, क्योंकि वो आप कर लोगे, मैं उतना करवा के भेजूंगा आपको। इलस्ट्रेशन देखनी है पहले, इलस्ट्रेशन में बेसिक्स देखनी है, प्रेजेंटेशन देखनी है, अपने आप को तैयार करना है। यहाँ तो मैं करके भेजूंगा ही, वो तो फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग है। सेकंड अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ, जो आपकी खुद की डेडिकेशन है। आप सबके 100 मार्क्स नहीं आ सकते, ये पहले से श्योर है, क्योंकि आप लोग इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हो ही नहीं सकते सारे के सारे। आप में से 1 2 4 6 10 होंगे, वो अगर 2 बैच स्टार्ट कर ली जाए उनमें से भी 5 हो जाएंगे। तो मेरी एक लिमिट है ग्रुप्स की, बट अगर मैं जितने भी ग्रुप्स बनाना चाहूँ उतने बन जाए
और स्टूडेंट हर बैच में से क्या होगा, कुछ एक स्टूडेंट होंगे जो हार्ड वर्किंग होंगे। अब आप अपने आप से पूछो कि क्या उन 5 में आप आते हो, क्या उन 10 में आप आते हो, क्या चंडीगढ़ के सिर्फ उन 5% बच्चों में आप एक हो? अपने आप से पूछो बेटा। ये जो हार्ड वर्क है ना, ये आप कर नहीं पाते बस, जो कि हार्ड वर्क करने के लिए ही आप बने हो। यहाँ पर क्लास आए हो, स्कूल में, घर पे आप कोई काम नहीं करते, आपका कोई प्रोफेशन नहीं है, ट्रेड नहीं है, घर में भी फ्री हो आप, आपसे सिर्फ ये एक्सपेक्ट किया था कि आप अपना होमवर्क करो। तो प्रॉब्लम कहाँ है? मुझे तो आपको टीच करने के अलावा भी कई काम होंगे लाइफ में, आप फ्री हो, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, वो है स्टडी। अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए साथ में स्पोर्ट्स के ऊपर जरूर फोकस करना है, 1 आवर जरूर निकालना है वर्कआउट के लिए। विदाउट दैट 1 आवर 23 आवर्स बेकार है। 1 घंटा आपको वर्कआउट करने हैं, चाहे वो किसी स्पोर्ट्स के थ्रू करो, रनिंग, वॉकिंग, क्योंकि जो आपके ब्लड सेल्स हैं, सर्कुलेशन तभी होगी उनकी, दिमाग तभी चलेगा। अकेला पढ़ने से कुछ नहीं होगा, है ना? ले ना, फुल डे बैठे रहो पढ़ते रहो, उसका कोई फायदा नहीं है, दिमाग चलना चाहिए हमारा। तो बस ये 2 काम आपके होने चाहिए स्टूडेंट लाइफ के। आज फर्स्ट डे है न्यूमेरिकल्स का, इसलिए मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। सिस्टम क्या रहेगा आपका पढ़ने का? ये बुक है, इस बुक को आपने पूरे का पूरा खत्म करना है, खा जाना है इस बुक को, एक एक क्वेश्चन को, एक एक पॉइंट को। फिर वो एक आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आएगी। उसके अलावा हमारे कैप्सूल चलते रहेंगे, हेल्थ टॉनिक मिलते रहेगा आपको, वो वर्कशीट्स होंगी, नोट्स होंगे, वो कंट्रीब्यूट करेंगी आपको एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स आगे ले जाने में। बट आपका, आपकी क्लास का, आपके स्कूल का हर बच्चा इस बुक को कर रहा होगा, तो आपको इस बुक में तो एक्सपर्ट होना होगा, ताकि आप अपने क्लासरूम लेवल पे तो आगे बढ़ो, क्लास में तो आप टॉपर हो। फिर उसके बाद चंडीगढ़ के टॉपर, इंडिया के टॉपर बनने के लिए स्टडी मटेरियल होगा जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वो आपकी चॉइस है। वर्कशीट को कितना आपने डेडिकेटली करना है, लेकिन इस बुक को मिनिमम करना है। 100 मार्क्स लेने के लिए ये बुक अपने आप में सफिशिएंट है, बट अपनी डेवलपमेंट के लिए अलग चीज़ें हैं कि मुझे आगे भी बढ़ना है लाइफ में। बट 100 मार्क्स ले सकते हो इस बुक के थ्रू, इसकी एक एक वर्ड को आपने खाना है। तो ये बुक कहाँ से शुरू होती है? देखिए, सपोज मैं स्टूडेंट हूँ आपकी जगह पे, तो हम सेमिनार में ऐसे करते हैं कि बस स्टूडेंट्स को बुक बुक में इंडेक्स होता है, इंडेक्स से पेज नंबर मिलता है। क्या मिला? पेज नंबर, पेज नंबर मिल गया, 2.1 मिल गया, ओपन कर लिया। क्या ये काम मुश्किल है? पर 1 साल में भी कर नहीं पाते आप, सोचो, 1 साल लग जाता है आपको, अभी कर नहीं पाते काम अपने लिए। बहुत ईजी करके देखो, बुक में इंडेक्स पेज होगा, माई गारंटी होगा, बुक में इंडेक्स पेज, उस इंडेक्स पेज में चैप्टर के नेम लिखे होंगे, चैप्टर के नेम के बिल्कुल ठीक सामने 2.1 लिखा होगा। फिर जाते हुए रुक जाना, मैं सिखा दूंगा कि 2.1 कैसे ढूंढने हैं बुक में। मिल गया? आते हैं ना? इतना तो बहस करने की जरूरत नहीं किसी को। अब ये जो पेज है, यहां से शुरू करना है आपको। कैसे शुरू करते हैं? ऐसे देखो, पार्टनरशिप इज डिफाइंड बाय इंडियन, हाँ ठीक है, मेरे को आता है। रिलेशन, हाँ ये सब बता दी सर ने। 2 पर्सन ओके है, फॉर्म पार्टनर ये ठीक है, नेचर ऑफ पार्टनरशिप मुझे क्लियर है। अब यहाँ मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। ये स्पेशल 1 आवर का सेमिनार है हमारा, जहाँ पे हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं, नोट्स कैसे बनते हैं, पढ़ते कैसे हैं। मैं आपको सिर्फ 10 मिनट बता रहा हूँ, क्योंकि आज आपका वो डे है, आज आपको स्टार्ट करना है ना? मैं फिर कह रहा हूँ, आप भी, मुझे पता है आप में सब कोई बात नहीं मानने वाला, क्योंकि अगर आप सबने बात मान ली, फिर वो मिरेकल होगा जो कभी हुआ नहीं आज तक, क्योंकि पूरा बैच ऐसा हार्ड वर्किंग होता नहीं है। अगर आप हो जाओ, मतलब आपने सिर्फ अपने लिए होना है, पूरे बैच को लेकर चलना, सब लोगों के घर जाके बोला कि भाई पढ़ना है, पढ़ना है। आपको सिर्फ अपने आप को बोलना है, किसी और को नहीं बोलना। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी चलो, मुझे सबको चलाना है, मैं तो आपकी बस का ड्राइवर हूँ, मुझे तो सबको लेके निकलना है, बट आपको सिर्फ अपना बर्डन उठाना है। तो खुद को बताओ, आपको क्या पढ़ना नहीं आता? इंग्लिश आती है, तो क्या प्रॉब्लम है? फिर बुक ओपन करनी मैंने सिखा दी, पेज है, बुक्स बनी हुई हैं, नोट्स बने हुए हैं, ट्यूशन आपको मिल गई, पेरेंट्स आपका बर्डन सब कर रहे हैं, आपको क्या करना है? सिर्फ पढ़ने का है, सब ओके है, आपको रेडी मिलता है हर चीज़। यहाँ आते हो तो रेडी मिल गई हर चीज़। सब एक टीम है बेटा, पेरेंट्स से लेकर टीचर तक, स्टाफ तक, एक टीम है जो आपके लिए काम कर रही है। आप खुद के लिए काम नहीं करते, बस पता नहीं कहाँ गायब रहते हो। 1 आवर निकालो, बाकी 23 घंटे आपके पास है, उसको मैनेज करो अपनी लाइफ, स्कूल, रेस्ट और स्टडी। तो उसमें कैसे करोगे? यहाँ वरना, ओके ओके, आ रहे देखो, फास्ट स्पीड है हमारी, ठीक है। फॉर्म बोलते हैं, पार्टनर्स बोलते हैं, नेचर ऑफ पार्टनरशिप आई नो लीगल होती है और बोलती है, ठीक है। अब जो हमने कर लिया उसमें टाइम वेस्ट करने, वो तो नोट्स में है, या तो नोट्स पढ़ लो या बुक पढ़ लो, डबल काम नहीं करना, एक बार करना है। तो मुझे आता है, हो गया पेज खत्म, अब आगे बढ़ते हैं। ये रियल वर्थ है बेटा, आपका स्कूल टीचर भी यहीं से निकालेगा पॉइंट, सीबीएसई बोर्ड भी यहीं से निकालेगा। उसके बाद आते हैं जी फीचर्स पे आगे, 2 और मोर पर्सन, हाँ मुझे पता है, मैक्सिमम नंबर्स भी पता है, 54 64 आते। अब आप किससे बात कर रहे हो? अपने आप से। रिवाइज हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और बुक कवर हो रही है, वो तो नोट्स कवर कर रही है। उसके बाद फिर माइनर पार्टनर, हाँ नहीं हो सकता, एग्रीमेंट ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग, ये सब आता है।
राइट्स ऑफ पार्टनर रीड कर लो, अगर आपने अभी तक नोट्स में से नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लेना, फिर उसके डाउट लेके आना, वो तो खुद भी कर सकते हो, राइट तो थ्योरेटिकल सा पॉइंट है, आपने रीड कर लिया। सेम ऐसे नोट्स चल रहे हैं आपके, जब नोट्स बनाते हैं तो बुक को हम सामने रख के रखते हैं कि कैसा पैटर्न है आपका सीबीएसई का। फिर डीड, डीड की सारी बातें में आती हैं, फटाफट देख ली कि क्या क्या है, ये रुकेगा कहाँ जहाँ आपको आता नहीं, आपका दिमाग खुद बोल देगा कि ये पॉइंट सर ने बताया नहीं, ये तो गलत बात है। तो मेरी मिस्टेक्स निकाल के लानी है कि सर आपके नोट्स में ये तो पॉइंट कवर नहीं होता, आपने बताया क्यों नहीं हमें, यही आपकी डेडिकेशन है। क्योंकि नोट्स 100% नहीं हो सकते, फिर तो बुक ही बन जाएगी वो मेन चीज़ें हैं जो हमें याद करनी है या एग्जाम में आती हैं। बुक में तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा है, वो आपकी ओवरऑल ग्रोथ पे लेके जाएगा, आपको डेवलपमेंट होगी। तो आपने एक वर्ड पढ़ना है, ये वैल्यूएशन एसेट, कि सर इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। आपके बैच में अगर मिनिमम एक, क्योंकि एक से कम तो नहीं कर सकते हम, हाफ तो नहीं कह सकते, एक स्टूडेंट भी अगर ऐसा हुआ जो ये करेगा, पूरा बैच उसके बेस पे चलता रहेगा, एटलीस्ट एक तो होना चाहिए। बाकी नो ज़्यादा है, क्योंकि +1 के स्टूडेंट भी आपके बैच में, उनको मैं पर्सनली जानता हूँ, लेकिन और भी स्टूडेंट आएंगे तो आप में से देखते हैं, क्योंकि जो नए हैं उनको मैं जानता नहीं हूँ कितने डेडिकेटेड हैं। आई विल ट्राई कि मैं आपको मोटिवेट करके उस ट्रैक पे ले आऊँ वापस। तो कुछ लोग एक्सेप्शनल होते हैं, वो नहीं होते मोटिवेट। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डीड हमने पढ़ लिया, फिर प्रोविजंस हमने याद कर ली, सम इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ये आप रीड कर लोगे कि क्या लिखा है इनके अंदर, इंपॉर्टेंट प्रोविजन में माइनर की बात लिखी है। फिर लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर क्या होती हैं रीड कर लिया, बस यहाँ तक। यहाँ तो नोट्स भी कवर करते हैं, बट आपने फास्ट ट्रैक पे देखना है, स्कैनिंग बोलते हैं इसको हम। मैं देख रहा हूँ हाँ मुझे आ रहा है, जो समझ आ रहा है वो आ रहा है, जो समझ नहीं आ रहा है इट मीन्स वो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, तो उसको नोट कर लो, मैं आपसे डिस्कस कर दूंगा। मुझे सब पता है इस बुक में क्या क्या लिखा हुआ है, आपके लिए फर्स्ट टाइम है तो आप लाना, मैं बोल दो बेटा अभी रुको, या मैं बता देता हूँ, या तो उसका टाइम अभी आया नहीं, आ जाएगा, बट मेरे नोटिस में आ जाएगा कि आपका ये पॉइंट आपके डाउट में है, ठीक है। सेम टाइम पे उसके बाद इलस्ट्रेशन 1 स्टार्ट होती है, अमर हैड इन्वेस्टर मोर कैपिटल, करो रीड, है ना इलस्ट्रेशन 1, ये आज आपका होमवर्क है, ये सारा होमवर्क है आपका, इलस्ट्रेशन 1 से स्टार्ट कर दो। क्योंकि मजा तब आता है जब फर्स्ट वर्ड से रीड करो। मैं मोस्टली बोलता हूँ जब हम मूवी देखने जाते हैं, अगर 5 मिनट्स का मूवी निकल जाए तो पहले तो आधा घंटा अफसोस होता है कि मैं क्यों लेट हो गया, फिर हम साथ वाले को परेशान करते हैं कि क्या सीन निकला है। हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग से 5 मिनट पहले पहुंच जाए वहां पे, तो मजा आता है। तो इसलिए बुक में भी बेटा फर्स्ट वर्ड से जहां पार्टनरशिप का मीनिंग लिखा है वहां से स्टार्ट करते हुए बढ़ते जाओ। अनसोल्ड पोर्शन आई विल टेक ओवर, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ठीक है, और इलस्ट्रेशन पार्ट आपकी, क्योंकि ये सोल्ड है, उसके लिए सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग देनी है, वो मैं देख के भेजूंगा, आपने उतना पोर्शन करना है। तो इलस्ट्रेशन 1 से स्टार्ट कर दो, ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, इसमें से ही हॉट्स क्वेश्चन बनते हैं, आपके जितने भी हॉट्स क्वेश्चन बनते हैं वो इसी में से बनते हैं, जो एक टॉपर स्टूडेंट सोल्व कर देता है। सीबीएसई का हॉट्स भी बहुत सिंपल सा होता है मतलब, लेकिन आप उससे भी कहीं डाउन लेवल के होते हो कि आप उसको सोल्व नहीं कर पाते, इसलिए जिसके 100 आते हैं वो आपसे बस एक स्टेप यही आगे है कि वो इन क्वेश्चन को कर लेता है, और तुम्हारे पास पूरा साल बुक में था, तुम ओपन भी नहीं कर पाए बुक, इतनी हैवी हो जाती है बुक आपके लिए, उस इंडेक्स पेज तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता आप में से ऐसा कोई हो, इसलिए मैं मोटिवेट हर साल करता हूँ स्टूडेंट्स को इस तरीके से, आप आज करोगे वो काम। अगर आज तक नहीं किया तो लाइफ में फर्स्ट टाइम ही सही, बट आज करने हैं, बुक्स ओपन करनी है, इस तरह से पढ़ के हाईलाइट करने पॉइंट्स, जो आपको लगे अच्छे पॉइंट्स हैं उनको क्या कर लिया हाईलाइट, और जो जो लगे डाउट है उसको पेंसिल से मार्क कर लो, देन उन पॉइंट्स को लेके आओ। तो ये शुरू कर दो, इलेक्शन 1, फिर 2, फिर 3, फिर आएगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, आ रहा है ना, वो टॉपिक हमने कवर कर दिया आपके बुक के हिसाब से, आपको चला रहे हैं। उसके बाद फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, इतना पार्ट आपका हो चुका है जिसको पढ़ के आपने बताना है कि इसमें से क्या क्या ऐसा है जो आपको डाउट है। फिर कोई स्टूडेंट आपसे आगे कैसे हो सकता है, सब तो पढ़ लिया हमने, इसके अलावा कुछ नहीं, इस बुक से बेस्ट बुक कोई नहीं बेटा, इसलिए पैन इंडिया ये बुक चलती है, एक एक वर्ड इस बुक का खत्म कर दो बस आप। ये कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में लिखा नहीं हुआ, बट हमें पढ़ना तो है, ठीक है, अपने लिए पढ़ना है, सबके लिए नहीं। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ न्यूमेरिकल्स अनसोल्ड में, ये यहाँ से आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी रजिस्ट्रेशन की, ये आप करते रहो, यू हैव 20 डेज, 20 डेज में ये सब आपने खत्म करने, साथ साथ में अनसोल्ड क्वेश्चन हम करते रहेंगे। न्यूमेरिकल में आइए, पेज नंबर 2.83, अब देखिए अनसोल्ड क्वेश्चन जितना मेरा आपके साथ आज हो जाएगा उतना ही आपको इलस्ट्रेशंस करनी है, गॉट इट ना। आज ही सब कुछ नहीं करना रीड, आज अगर 10 क्वेश्चन करवाए मैंने आपको इलस्ट्रेशन सॉरी अनसोल्ड के,
तो आपको इतनी नॉलेज तो है ना कि उतना कितना पोर्शन कवर हो रहा है इलस्ट्रेशन में। थ्योरी हमारी ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है, वो नोट्स में से एक बार रीड कर लो, फिर बुक में से ओके करते जाओ कि ओके 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 ओके, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बुक में। हाँ जी बेटा रीड करें। जिन स्टूडेंट के पास बुक नहीं है मैं ग्रुप में पिक शेयर कर देता हूँ एक बार, बाद में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा बुक का। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करें, क्या है उसके अंदर चेक करो बेटा। विशाखा आप हो ग्रुप में या नहीं बेटा, अभी आप ऐड हो गए हो? मैंने कल सर को कहा था ऐड करने का आपको, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करें, गिव मी 1 मिनट। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करें, क्या है ये। इन द एब्सेंस ऑफ डीड, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आता है हमें कि अगर डीड नहीं है तो क्या होगा, क्या होगा बेटा अगर डीड नहीं है तो। सैलरी पार्टनर नो, नो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, नो डिविजन ऑफ प्रॉफिट, यस और नो, यस इक्वल। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन नो, यस कितने परसेंट, 6%। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग नो, क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर्स, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंडरलाइन करो इसको क्योंकि ये सेक्शन में लिखा नहीं हुआ। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है, एक तो अभी हम बात क्या कर रहे थे, पार्टनर ने अपनी बिल्डिंग दी, अपना लोन दिया फर्म को, अब यहाँ फर्म पार्टनर्स को लोन दे रही है। कई बार ऐसा होता है ना, पार्टनर को जरूरत है पैसों की, तो ये तो कोई पॉइंट ही नहीं है। तो अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, वो इस प्रोविजन के अंदर नहीं आता, तो क्या लिखा है इसका आंसर, नोट चार्ज। तो हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते क्योंकि डीड के अंदर ये लिखा गया है। क्योंकि अब ये ना हमें दिमाग होता है कि 6% इंटरेस्ट देना है, तो वर्ड दिमाग रखो, 6% इंटरेस्ट देना है लोन के ऊपर, लेना नहीं है। क्योंकि अगर फर्म पार्टनर को लोन देती है और अगर पार्टनर्स के साथ ये फिक्स नहीं हुआ कि हम आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे, पार्टनर तो अपने राइट से लेगा पैसा फर्म से निकाल के कि मुझे लोन दे दो, मैं 3 मंथ्स का वापस कर दूंगा, अब वहां बात कुछ हुई नहीं फिक्स, तो हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं है। तो वही जैसा बोलेंगे नो 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 नो। सिर्फ दो ही चीजों में ऐसे, एक प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल, और दूसरा अगर लोन पार्टनर ने दिया है फर्म को तो फिर कोई अपनापन नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। क्योंकि अगर पार्टनर ना देता तो आप कहाँ से लेते, बैंक से, तब भी देते आप। ये पॉइंट है, 6% मिनिमम रेट लिया गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं बेटा। महेश रमेश सुरेश, अच्छा अब ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, ये आप रीड करना, इनके आंसर लिखे हुए हैं तो टैली करते रहना, जहां डाउट आएगा वहां लेके आना। ये सिर्फ थ्योरी है, न्यूमेरिकल नहीं है। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट कहाँ से होता है, जहां क्वेश्चन नंबर 7 है वहां से स्टार्ट होते हैं। इसमें से हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं 9th, तो जी यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स की स्टार्टिंग होगी है। तो फर्स्ट टॉपिक लिखिए क्लास वर्क रजिस्टर पे, टॉपिक 1 इंटरेस्ट ऑन लोन। आज का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, तो अब थ्योरेटिकल बातें बहुत हो गई हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन मैं फिर आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, क्लास वर्क रजिस्टर, सेकंड होमवर्क रजिस्टर पे होमवर्क होगा, चाहे वो इस बुक का हो या वर्कशीट का हो। थर्ड बेसिक्स का रजिस्टर, वो एंड लेवल पे बनाना है, आज नहीं बनाना, आज आप मेच्योर नहीं हो, है ना। अभी सब करो, देखते रहो मैं क्या सिखा रहा हूँ, बुक क्या सिखा रही है आपको, वर्कशीट क्या सिखा रही है, सब सीख लो। फाइनली हम, मतलब फाइनली मैं बोलेगा, तो फाइनली हम क्या बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे। तो उसमें हम लिखेंगे कि लोन दो तरह का होता है। अभी समझो बस, दिमाग को बताते रहो, बोलना फिर मिलेंगे कभी। एक दिन दिमाग को मिलना तो पूछना भी देखो क्या समझ आया, मिलना जरूर उसको। ये पूरा साल डालते रहते दिमाग में, वो मिक्स हो जाता है। तो वही नोट्स का काम है, दिमाग आपका ये बोलना चाहिए कि लोन दो तरह का होता है। एक जो
पार्टनर किसको देता है? फर्म को, और दूसरा पार्टनर को। तो देखते हैं अब इस क्वेश्चन में किसका आता है, चेक करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 पिक शेयर कर दिया मैंने ग्रुप के अंदर, इंडिविजुअली विशाखा आपको भी कर दी। बुक है आपके पास विशाखा? इज ऑडिबल? क्वेश्चन नंबर 9, बैट एंड बॉल आर पार्टनर, रेशो रेशो। बेटा मुझे भी पता है, लेकिन मैं आपसे पार्टीशन चाहता हूँ ना, आपको बोलना है, ऐसे तो आप सो जाओगे क्लास में। 2:3 कैपिटल कितनी? 120 60। आफ्टर दैट क्या हुआ? 1 अक्टूबर को क्या हुआ? हाँ, मतलब अपनी स्कैनिंग को फास्ट करो। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा बेटा, ये जरूरी है। सीबीएसई में ना जो टाइम लिमिट होती है, अगर हम क्वेश्चन को रीड करने में स्लो हैं तो हम क्वेश्चन रीड करते रह जाएंगे, एग्जीक्यूशन तो कर ही नहीं पाएंगे। हर स्टूडेंट 100 मार्क्स का, जैसे मान लो 80 मार्क्स का आता है, तो 80 मार्क्स का पेपर सोल्व नहीं कर सकते आप, सबकी कैपेसिटी नहीं होती है, कोई कोई करता है। बाकी सबकी स्टोरी का होती है सर 5 मार्क्स का रह गया, 10 मार्क्स का रह गया, 50 मार्क्स का रह गया, 5 मार्क्स का रह गया, 2 मार्क्स का रह गया। 100% अटेम्प्टेशन के लिए स्कैनिंग फास्ट चाहिए। अब देखता हूँ कैसे करते हैं। दिया रीड करो, ऑन 1 अक्टूबर क्या लिखे? एक मिनट, अब ये है, ये था इंग्लिश, अकाउंट्स नहीं था। जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे, आज नहीं हो, चलो 10 दिन में तो हो जाओगे चैप्टर को लेके। जब एक्सपीरियंस हो जाओगे तो ऐसा होगा, अच्छा 1 अक्टूबर को लोन है 240 का, बैट और बॉल का 120 का, बस। बाकी इंग्लिश नहीं पढ़ी मैंने। क्यों पढ़ूँ वो मैं वर्ड्स, रिस्पेक्टफुली क्यों पढ़ूँ? मुझे पता ही है बैट का नाम पहले आता है, बॉल का बाद में। तो पहला अमाउंट किसका है? बैट का। कॉमन सेंस है, हमें इंग्लिश रीड नहीं करनी, हम इंग्लिश के स्टूडेंट नहीं हैं, क्लास में भी नहीं करनी। यू हैव टू फास्ट, स्टार्टअप तो करो ना, तभी तो कुछ बनोगे, नहीं तो वहीं रह जाओगे जहाँ पे हो। तो हमें नहीं करनी इंग्लिश रीड। उसके बाद क्या लिखा कि अब जहाँ पढ़ना पड़ेगा, अब ये तो समझ आ रहा है कि बैट हैड अलाउड द फर्म टू, हाँ, तो रेंट हो गया। तो जब आप एक्सपीरियंस होगा तो पता होगा रेंट की बात हो रही है, कितना रेंट है? 5000। आगे है लॉस, इसको अंडरलाइन करो, और कल से भी सबके पास हाईलाइटर होगा। हाईलाइटर आपके पास मस्ट है, क्लास में होना चाहिए, मार्केट में मिलता है, घर पे बनाने के लिए नहीं है। लेके आओगे हाईलाइटर, और बुक को भर दोगे लाइट से। आपकी बुक आपकी खुद की है ना, तो इसके ऊपर हाईलाइट चलाओ, है ना, हाईलाइटर से। लॉस दिखना चाहिए रिवीजन में आपको कभी भी। अगर लॉस है तो क्या होगा? तो मेरा आज का पहला पॉइंट क्या था बेटा, बेसिक में प्रोफेशनल चार्ज में, अगर लॉस है तो क्या रेंट देंगे? तब भी देंगे, तब भी देंगे पार्टनर को। क्या इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे? यस देंगे, देंगे पक्का देंगे। उससे लॉस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, बढ़ने दो, कोई बात नहीं। चार्ज है ना ये, जो होता है होने दो। जब बोलते हैं कि वो जो होगा देखी जाएगी, अब तो बस करना है ना। तो चार्ज का मीनिंग वो है, जैसे आप पेरेंट्स को बोलते हो मुझे तो लैपटॉप चाहिए चाहिए, कहाँ से लेके आओगे वी डोंट नो। अब वो आपकी हेडेक है, बैंक से लोन लो, एफडी ब्रेक करो, गोल्ड बेचो, मुझे तो क्या चाहिए? लैपटॉप। दिस इज व्हाट? चार्ज। आप वो बोलते हो अगर दिला सकते हो दिला दो, दैट इज कॉल्ड अ प्रोफेशन। तो इस बात का लिंक आएगा भी आगे, ओके। इसमें ऑप्शन नहीं है, लोन का इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा और रेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या लिखते हो? शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो हम पीएल अकाउंट बनाएंगे बेटा। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का मीनिंग है सब्जेक्टिव फॉर्म में शो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बनाते हैं, लीजिए अब स्केल आपके पास देखो, प्रॉपर सिस्टमेटिक बन के आना है, ऐसे उठाते हैं कॉपी उठा के आगे। मैंने क्लास से बाहर निकाल देंगे, +1 में हम सब अलाउ करते हैं, +1 में बिल्कुल नहीं, +1 में हम आपको मौका देते हैं कि आप सुधर जाओ, फंडामेंटल्स की बात होती है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन यहाँ वही स्टूडेंट टिकेगा जो सिस्टमेटिक चलेगा। तो आपके पास बुक, एक अच्छी सी नोटबुक, क्लासवर्क रजिस्टर, वहाँ पे उतना मैटर लिख के लाया हुआ है, आपकी कभी भी कॉपी चेक हो सकती है। मुझे वो कॉपी ब्लैंक नहीं चाहिए, आप उस पर कर रहे हो जितना आपको आ जाएगा। फिर एक लॉन्ग स्केल, पेंसिल, पेन, हाईलाइटर, ये सब आपके पास होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी बेटा, सर आज वो उसमें से जो शुरू हो रहे क्वेश्चन वो बताऊँ एंड में, सारा बताऊंगा बेटा, एंड में पूरा रिवाइज कर दूँ कितना होमवर्क है, ठीक है। वो तो एक मोटिवेशनल क्लास थी ना, कि कैसे पढ़ना है, स्टार्टअप कैसे करना है। एंड में सारा एक डेफिनेट बताऊंगा कि कितना आपको क्वेश्चन इलस्ट्रेशन में से करने, कितने आंसर फॉर्मेट बनाए।
ऊपर लिखे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। रफली मैं चलूंगा, सिर्फ मुझे अलाउड है, आपको नहीं है। आप प्रॉपर बनाएंगे स्केल से। बाकी क्लास वर्क रजिस्टर में थोड़ा बहुत गड़बड़ कर सकते हो ऊपर नीचे। होमवर्क रजिस्टर में हर चीज़ प्रॉपर चाहिए, नहीं तो वो होमवर्क रजिस्टर में रख लूंगा और आपको नया बनाना पड़ेगा। ओके जी। तो अब सबसे पहले नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है? नीचे क्या होती है लॉस की? डेबिट। तो डेबिट करो फिर, डेबिट से लिखो। टू नेट लॉस लिखेंगे या किसी और तरीके से लिखेंगे? क्योंकि पीएल अकाउंट है ये, तो पीएल में तो नेट लॉस का नाम नेट लॉस ही होते हैं, ये तो पीएल की दुनिया है। तो लिखो टू नेट लॉस। तो ये आपके सिलेबस का फर्स्ट क्वेश्चन है जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ, क्वेश्चन नंबर 9 टीएस बुक एंड पेज नंबर 2.85। नेट लॉस है कितना? 9000। आगे चार्ज है या अप्रोप्रिएशन? चार्ज। इंटरेस्ट लोन क्या है? चार्ज। स्टार्टिंग डेज में बोलता रहूंगा बार बार, लॉन्ग लाइफ याद रहेंगे आपको ये पॉइंट्स। इंटरेस्ट लोन चार्ज है, इसलिए देने देना है। लॉस है प्रॉफिट, उसको इग्नोर कर दो। टू रेंट, ऐसे लिखते हैं रेंट को। कितना रेंट है? 5000 पर मंथ। 5000 पर मंथ। देखो बेटा कैसे लिखना आपको, देखो एग्जाम सीबीएसई के अंदर प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिलने हैं, सिर्फ आंसर निकालने के नहीं। देखो रुपीज, पर्टिकुलर्स, ये सब लिखना ही है। यहाँ रुपीज 5000, रुपीज साइन आएगा आगे, इन सॉरी पर मंथ, पर मंथ इंटू 12, नहीं 12 किलोग्राम्स है या मंथ है? बस फिर लिखना पड़ेगा। हाँ जी बोलो, पूछो क्या पूछ रहे हो? अच्छा, मास्क लगा रखे हैं तुम लोगों ने, पता चलता कौन बोल रहा है। लिख के नीचे बेटा कहाँ पर? हाँ हाँ वो कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लिखो। अब यहाँ लिख दो, कोई बात नहीं, कहीं भी। उसके बाद क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन लोन। किसको देना लोन इंटरेस्ट का? तो लोन का इंटरेस्ट किसको देना है? नाम बताया क्या है? गुड नेम क्या है उसका? दोनों लोन दिए, ठीक है जी। पहले बैट का लिखते हैं, फिर बॉल का। बैट का अमाउंट है 240 और बॉल का 120। एक जैसी चीज़ें पहले एक साथ लिख दिया करो, ठीक है, फिर मिस्टेक का चांस नहीं है और जल्दी रहता है। इंटू इंटू, देखो जब मैं इंटू लिखता हूँ तो दूसरा टाइम भी इंटू उतने टाइम में लिखा जाता है। इंटू इंटू। रेट क्या है? रेट गिवन है? नहीं। कैसे पता आपको? कैसे पता, किसने बताया आपको? नहीं नहीं, वो तो डेफिनेशन है बेटा। आपने ये लिखना है, इसमें सेक्शंस आते हैं, सेक्शन 12 to 17। आपको उतना डिटेल नहीं कि 12, 13, 14 किसका है। आप लिख देंगे एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये नोट आएगा नीचे, क्योंकि आप 6% अपनी चॉइस से ले रहे हो ना, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो एग्जामिनर विल आस्क कि किसने बताया भाई तेरे को, ऐसे ऐसे तो ले लेगा 6%। आप लोगे, ये मेरी नॉलेज नहीं है, एक्ट में लिखा हुआ है, उसके आधा नंबर कटता है। अब आप नोट देते नहीं हो, फिर मार्क्स कैसे आएंगे 100? हाफ मार्क तो यहीं कटवा लिया आपने। स्कूल तो आपको दे देगा 20/20 असेसमेंट में से, पर 80 तो आपके कंट्रोल में है। तो बेटा वहां पर आपको ये नोट लिखना है, यहाँ पर क्वेश्चन के एंड में ना नोट आएगा, तो लिखो नोट। चलो अभी रहने दो, पहले क्वेश्चन कर देते हैं। 6% पर एनम, 6/100 इंटू कितने मंथ्स का? 6/5। कितने मंथ्स का? 6 मंथ्स का। 6 मंथ्स कैसे आया? अक्टूबर, क्योंकि लोन दिया गया अक्टूबर में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
जनवरी, फरवरी, मार्च, ईयर क्लोजिंग डेट क्या है, मार्च। गिनना आ गया ना, ठीक है, मिस्टेक नहीं करनी है। आपके 5 या 7 पता नहीं कैसे बन जाते हैं टेस्ट में, 6 ही बनते हैं। मैंने आपके सामने गिना कैलेंडर। अब ये कितना आएगा जल्दी से बताओ, 7200 एंड 3600। अब ये हम +1 में अपने स्टूडेंट को तैयार करते हैं कैलकुलेशन। अगर आप नए हो तो आपको सिखाएंगे आगे कहीं किसी एक सेपरेट टाइम पे बुला के कैलकुलेशंस कैसे करनी है। देखो डायरेक्टली बोला ना, अब एक स्टूडेंट ऐसा नहीं है, एक है ऐसा, यही डिफरेंस है आपके अंदर जो +1 ने डाल दिया है। बस आप उस डिफरेंस को उसको एक्सेप्ट नहीं करना, क्या तो डिफरेंस डल चुका भाई मैं क्या करूँ, आपको कवर करना है। आप भी 7200 सीधा बोल सकते हो। तो +1 में हम कैसे दिखाते हैं, 1 मिनट के लिए बोल रहा हूँ, हम इमेजिनेशन को यूज करते हैं बेटा। देखो 6/12 2 हो गया, 2 ने 3 बना दिया, एंड 24 3 72, ओरली करते रहो। अब करके देखने वाली बात तो ये ना, सेल वीक हो गया, करके देखने वाली बात क्या है कि हम कटिंग करेंगे, अलाउड ही नहीं है वो। वर्स्ट और कॉपी की बैक साइड में जाके दोबारा लिखेंगे, वहां करके देखेंगे, ये दोनों अलाउड नहीं बेटा। इस तरीके से तो आप 50% पेपर सोल्व कर पाओगे। आपको यही करना है। कैसे, 100 कट गया, 2 0 कटेगी, मुझे दिख रहा है 2 दिख रहा है नीचे, 2 का 3 दिख रहा है, 3 इंटू 24 7200, ऐसे नीचे 12 इंटू 3 3600। जितना इमेजिनेशन को यूज करते जाओगे स्ट्रॉन्ग होते जाओगे। कैलकुलेशन को फास्ट करने का यही तरीका है, ओरली करो थ्रू इमेजिनेशन, लिखना जितना कम हो सके उतना बेटर। ये मजा नहीं आता इसमें, ऐसे ऐसे आप करते हो, क्या हो गया इसमें, तब भी 2 0 कर सकते, टाइम तो वेस्ट हो ना, 1 सेकंड वेस्ट हो गया आपका, तो सेकंड्स की गेम है सीबीएसई एग्जाम। ओके, उसके बाद अब फाइनली लॉस कितना आया, तो स्टार्टिंग में सब बातें हैं, धीरे धीरे हमारे बीच में सब बातें खत्म हो जाएंगी। कितना है टोटल, और वो टोटल लॉस है, उसको बोलते हैं फाइनल लॉस। फाइनल लॉस किसको मिलेगा, पार्टनर्स को। तो हम लिखेंगे बाय लॉस 17 हाँ जी, लॉस कहाँ जाना है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बाय लॉस टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या द बाय लॉस कैरी डाउन। अगर आपको लगे टाइम नहीं है तो कैरी डाउन भी लिख सकते हो, मतलब आगे जाएगा ये। तो आगे कहाँ जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन है ना, हार्ड वर्किंग काम, इतना कुछ लिखना तो 3 मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स चाहिए तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, नॉलेज तो मिल ही गई आपको, ठीक है जी। अब लिए पीएल एप्लीकेशन में, अब बताते हैं पीएल एप्लीकेशन। नोट लिख दो, क्या नोट लिखिए बेटा, जो उनका हिंट है आपका नोट है, उनका हिंट क्या है, इंटरेस्ट लोन बाय पार्टनर एंड आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यही आप लिखोगे। देखो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो सामने ऐड कर दिया, ज्यादा बेटर दिखाना। As per Partnership Act 1932, interest on loan and rent are charges against profit. Are charges against profit. So have been provided. So have been provided in case of loss also. So have been provided from loss also. तो इस बात का मीनिंग क्या सिंपल वर्ड्स में, कि मुझे लॉस है तब भी मैं ये दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसा एक्ट में लिखा हुआ है। ये चीजें क्या है बेटा, चार्ज या अप्रोप्रिएशंस। क्या चीज है, चार्ज, ये लिखना है आपको। अब पीएल अप्रोप्रिएशन में आ जाओ। कुछ रह गया तो दोबारा बोल सकते हैं, पूछ लो बेटा, कोई बात नहीं, क्या चीज डाउट है, वो उसमें कवर हो गया, लेकिन लिख दो फिर भी, आप लिख दो कोई बात नहीं।
वो जब हम लिखते हैं एज पर द एक्ट, तो एक्ट में वो प्रोविजन है, एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। रेट 6%, तो ये अंडरस्टूड है, बाय डिफॉल्ट है। हाँ जी, अब बताओ लॉस किस तरफ आएगा, डेबिट की क्रेडिट, पीएल अप्रोप्रिएशन की किस तरफ आएगा। हाँ, मैं आपको बताओ सर्टन करके बताओ बेटा कि लॉस का नेचर डेबिट, सोचना नहीं है, बताना है बस सीधा डेबिट टू। हाँ जी, किस नाम से लिखेंगे, टू, यस, टू प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, ब्रैकेट में नेट लॉस। 72,800 था, 79,800, ठीक है। अभी लॉस किसको मिलेगा, पार्टनर्स को, पार्टनर्स के नेम बैट एंड बॉल, डिवाइड कर दो। अब ये जो लॉस है फाइनल लॉस है या कुछ और रह गया कुछ, क्या इंटरेस्ट ड्राइंग का पॉइंट है इस क्वेश्चन में। no. अगर होता तो फिर करना पड़ता हमें, जैसे फॉर एग्जांपल अभी रुक जाओ, होल्ड इट, अगर होता तो मैं यहाँ लिखता बाय इंटरेस्ट ड्राइंग, बैट बॉल जो भी होता, समथिंग समथिंग अमाउंट होती, यहाँ वो आया था से 1,000 आया था या वट एवर है ना, या कुछ और लिख सकते हैं हम, 14,000 आया था। तो अब क्या होता, लॉस कम हो जाता बिजनेस का, तो इसलिए हमें पीएल अप्रोप्रिएशन में आना ही पड़ता है। इसलिए जो आपको पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है उसमें प्रॉफिट भी और लॉस भी है, जबकि लॉस तो हम सीधा पीएल में से भी दे सकते हैं पार्टनर्स को, पर डीड के मुताबिक एक बार कोई भी लॉस होगा या कोई भी प्रॉफिट होगा वो कहाँ आएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन फॉर्म में, सो दैट अगर वहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसा कोई पॉइंट है तो वो एडजस्ट हो जाए। अब यहाँ तो बाई चांस नहीं है, अब तो यहाँ नहीं है ना, तो सीधा बस लॉस लिखो, भाई लॉस, ये डिविजिबल लॉस है बेटा। अब ये लॉस कहाँ ट्रांसफर होगा, टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स, कैपिटल या करंट, ये किस पे डिपेंड है, पार्टनर्स करंट या यहाँ पे क्या कैपिटल फिक्स्ड है, ये भी तो इंपॉर्टेंट डिसीजन है, क्या कैपिटल फिक्स्ड है बेटा, चेक करो, क्या यहाँ लिखा है क्वेश्चन में कि कैपिटल फिक्स्ड है, नहीं लिखा, तो कैपिटल फिक्स्ड नहीं है फिर, क्योंकि वो स्पेशल कॉन्सेप्ट है, कैपिटल को फिक्स रखना इट्स ए स्पेशल कॉन्सेप्ट, अगर लिखा होगा तो अज्यूम करना है, अदरवाइज नहीं। तो ये नोट कर लेना बेसिक्स में कि अजम्पशन क्या लोगे, फ्लक्चुएटिंग का, फिक्स्ड तब अगर मेंशन होगा, अब यहाँ मेंशन नहीं है, इट मीन्स फ्लक्चुएटिंग कॉन्सेप्ट है, तो हम करंट अकाउंट्स नहीं बना रहे, हम वन एंड ओनली वन अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट, बस जो जाएगा कैपिटल में जाएगा, कैपिटल की बात भी कैपिटल में जाएगी, प्रॉफिट की बात भी कैपिटल में ही जाएगी। हाँ जी, तो लिख देंगे बाय लॉस टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स, विच अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स, ये आपको लिखना है ऐसे बेटा। ये सब के बाद आपको 3 to 4 मार्क्स मिलेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हमारे, 3 to 4 मार्क्स वाले, बैट बॉल, ठीक है, मेरे रफली वर्क को इग्नोर करते जाना है, बैट के स्पेलिंग है, बॉल के स्पेलिंग है, वो लिखना आपको एग्जाम में। हाँ जी, 79,800 को डिवाइड कर दो, किस रेशो में, 2:3, 2:3 में कैसे करते हैं, 79,800 बाई 5 होता है, इंटू 3, सॉरी इंटू 2 है पहले, इंटू 2 इंटू 3, तो पहले डिवाइड करो बेटा, कितना आएगा, ये कितना है डिवाइड करके 1960, फिर इंटू 2 कर दो, फिर इंटू 3 कर दो, तो दो आंसर आ जाएंगे, मतलब दिख रहा है सबको बेटा, 79,800 को हमने डिवाइड किया 5 से, क्योंकि 2:3 का मतलब है 5, 2 + 3 5, तो 5 से डिवाइड किया, तो जो आंसर आया 15,960, ये कॉमन आ गया, उसके 2 पार्ट्स ए को और 3 पार्ट्स बी को, नेम राम शाम जो मर्जी हो, क्वेश्चन में नेम चेंज होते रहेंगे, मेरी एग्जांपल में वो ए और बी रहते हैं, ए को इंटू 2, बी को इंटू 3, तो इंटू 2 कर दो, 31,920 इंटू 3 45 एंड 27 47 47 7 47 8 80, ये देखो ऐसे और भी होता है, मैंने बिल्कुल रिटर्न नहीं किया, ये इमेजिनेशन थ्रू ही पॉसिबल है।
स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर एक स्टूडेंट ऐसे करता है बड़े आराम से, फिर वो नहीं कर सकता बेटा एग्जाम ऐसे। देखो ऐसे इंटू थ्री, थ्री जीरो, हाँ जीरो होता है, सिक्स थ्री 18, 18 लिख के वो यहाँ वन कैरी भी करता है। ये रॉन्ग हैबिट्स हैं। 10th क्लास तक थी तो चेंज इट। प्लस वन में हम स्पेशली इसके ऊपर लेक्चर देते हैं कि आप इसको चेंज करो। तो आई थिंक प्लस वन स्टूडेंट तो ये नहीं कर रहा होगा, और आप लोगों को भी चेंज करना है जो न्यू है। 9 3 27। ये जो तुम कर रहे हो ना, जैसे कर रहे हैं 8 2 आ गया, 2 कैरी, 1 3 17 2। अब देखो गलत भी हो रहा है। यहाँ चांस सब कुछ है, स्लो भी है हम, लिखना भी पड़ रहा है। बट जो इमेजिनेशन थ्रू किया मैंने, कैसे किया देखो, 15 into 3 कितना आया, 45,000। 900 into 3, 2700, 2700। तो 45 46 47 47 700। मैं ओरली कर रहा था ऐसे, आई थिंक 3 से 4 सेकंड में आंसर आ गया था। फिर 16 into 3, 180। तो 20 47 7 880। ये आपको स्पीड बनानी पड़ेगी, शुरू में गलत होगा बट ऐसे ही करो, क्योंकि इससे आप फास्ट हो जाओगे। अगर लिख के देखोगे तो कभी फास्ट नहीं होगे। 15 ईयर्स से लिख के देख रहे हो, आज तो फास्ट हुए नहीं आप। तो इसलिए ओरली करो बेटा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको बताते रहेंगे, धीरे धीरे हमारे बीच में खत्म हो जाएंगी, तो फिर हम और फास्ट हो जाएंगे। पर एडोप्ट करते रहिए इन सब चीज़ों को, ओरली करना है आपको सब। ये आपका आंसर आ गया, मैच हो गया आपका। ये बेटा आपका प्रेजेंटेशन है। अब 7th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क नोट कर लीजिए, आज फर्स्ट होमवर्क है, ज़्यादा नहीं देंगे। 7th 8th, 10 11 12, ये पूरा टॉपिक है बेटा। ये पूरा एक 1 पेज पे टॉपिक आ गया। और जो शिक्षक के क्वेश्चन हैं, यहाँ देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ। लिसन बेटा, आज का होमवर्क नोट कर लीजिए पहले, फिर टाइम हो जाएगा। लिसन, फर्स्ट होमवर्क, बुक को स्टार्ट करना है रीडिंग में। वो कैसे सब हो चुका आपके साथ डिस्कस, क्लियर है। करते करते कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, इलस्ट्रेशन 1 तक जाएंगे, फिर रुक जाना है। एक साथ काम करोगे फिर बोर हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। वहाँ बस एक का कर लिया काम, ओके हो जाओ, फिर आ जाओ अनसोल्ड पे। फिर आप होमवर्क नंबर 2 करो। अपने आप में ये भी एक कंप्लीट होमवर्क हो जाएगा। 7 to 12 तक क्वेश्चंस करोगे, सही गलत जैसे आपसे होते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए इस बुक का सोल्यूशन ओपन करूंगा। उस सोल्यूशन में ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे, बट डोंट थिंक कि शेयर किया जाएगा आपके साथ, ठीक है। आपको नहीं मिलेगा, आपको खुद करना है होमवर्क में। ये आपके सारे क्वेश्चन मेरे पास ऑलरेडी सोल्व है, मैं वहां से दिखाऊंगा। तो आप प्रैक्टिस, ऐसे तो अगर हम एक एक करेंगे तो एक पूरा साल एक चैप्टर पे निकल जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है, मैं आपको चेक करवाऊंगा। एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। 7 से लेकर 12 तक के सारे क्वेश्चन डिस्कस होंगे, सारे पॉइंट समझाऊंगा, बस आप ओके रहते जाओगे सर आता है या ये नहीं आता, ठीक है। अभी आपसे होंगे नहीं सारे क्वेश्चन, बस ट्राई करनी है। देन थर्ड होमवर्क, आप इलस्ट्रेशन 1 से लेकर इंटरनेशनल लोन तक पहुंचोगे। 2 दिन आपके साथ आसपास का। फोर्थ, फर्स्ट 6 क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 to 6 ओनली रीडिंग में करोगे, ओरल। ये रिटर्न में नहीं करना। तो अगर देखो बेटा, ये ओरल वर्क है, सिर्फ रीड करना है। ये सिर्फ रीड करना है आपको, ये सिर्फ रीड करना है। तो ये आपका बहुत जल्दी हो जाएगा, सिर्फ रीड करना है। ओरल रीडिंग आपकी नॉलेज को अपडेट करने के लिए। रिटर्न वर्क तो बहुत कम दिया, इस पे टाइम लगेगा आपके क्वेश्चन नंबर 7 से 12। ये आपका फर्स्ट पैकेज है होमवर्क का, ठीक है। उसके बाद फिर हम वर्कशीट की बात करेंगे, ओके, क्लियर है। अब इसमें एक क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन है, उसके कंटेंट्स को रीड करो बेटा। 8 क्वेश्चन के कंटेंट को रीड करो। इंग्लिश रीड नहीं करनी, कंटेंट रीड करना है। क्या क्या दिया हुआ है बेटा, मैं शेयर कर रहा हूँ एक
इस पिक में 9th क्वेश्चन था जो हमने कर लिया, अब 8th कर रहे हैं एवरीवन। रीड करो 8th क्वेश्चन। अब कंटेंट्स क्या है, इंग्लिश में नहीं, एक्स और वाई अकाउंट्स में कैसे बोलते हैं, एक्स वाई रेशो 2:3, 2 लाख 3 लाख कैपिटल उनकी 2 लाख 3 लाख। अक्टूबर 1 को उन्होंने लोन दिया 80 एंड 40 का, और अब हमें बताना है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर बिजनेस के पास प्रॉफिट है तो क्या होगा। अब देखो जब तुम इलस्ट्रेशन पहले करोगे तो ये सब वहां पे ऑलरेडी सोल्ड है, यही वो क्वेश्चन वहां सोल्ड है, तो वहां से पहले करो, अपने को रेडी करो, प्रेजेंटेशन सीखो वहां से। फाइनली क्या करना है आपने, अनसोल्ड। इस सीक्वेंस में नहीं करना, मतलब फाइनली ये वाला जो वर्क है लास्ट में करना है बेटा। और एक टाइम के लिए अगर नहीं भी हो पाया आपसे कोई बात नहीं, बट इसके अलावा जो बाकी का वर्क है बेटा वो तो आज का ही वर्क है, क्योंकि नेक्स्ट डे वो चेंज हो जाएगा, आज का डे उसके लिए है। तो बाकी 3 चीजें तो करनी है। अपना ओरल रीडिंग वाला काम तो खत्म कर दो, अपने को रेडी कर लो कि क्वेश्चन होते कैसे हैं, फिर जितना टाइम लगे 7 to 12 के क्वेश्चन सब्जेक्टिव करके लाने हैं, ठीक है। लेकिन लास्ट में करना ही होमवर्क आपने। अगर प्रॉफिट है 21,000 का तो क्या होगा, फिर तो दे देंगे हम, इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर देंगे, रेस्ट जो प्रॉफिट बचेगा वो कहां जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सेकंड केस में अगर प्रॉफिट 3,000 है तो क्या करेंगे, ये मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखो अब मैं रफली चल रहा हूँ, सिर्फ देखो, कॉपी नहीं करना। सी ये पीएल कौन बन गया, अब नेट प्रॉफिट है नेट लॉस है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट का नीचे क्या होता है, क्रेडिट बाय नेट प्रॉफिट, कितना है 3,000। अब इसमें से हमने इंटरेस्ट लोन देने, टू इंटरेस्ट लोन, इंटरेस्ट लोन कैलकुलेट करेंगे 80,000 पे, रेट गिवन नहीं है, अगर गिवन है तो वही लेना है, फिर तो डीड में मेंशन है ना कि आप 8% पे इंटरेस्ट दोगे, फिर तो पार्टनर्स का डिसाइडेड है, तो फिर 8% रहेगा, अदरवाइज फिर 6%। 80,000 का 6% इंटू सेकेंड 40,000 का 6%, 6 मंथ्स कैसे आया, अक्टूबर टू मार्च। पहले आपको प्लस 1 में चैप्टर था डेप्रिसिएशन का, याद है, वहां हम डेप्रिसिएशन काउंट करते थे कि एक मशीन हमने 1 अक्टूबर को परचेज की, तो अक्टूबर से मार्च तक का डेप्रिसिएशन। अब यहाँ इंटरेस्ट है, कैलेंडर तो वही है हमारा, तो अक्टूबर में लोन आया, अक्टूबर से मार्च तक का इंटरेस्ट 6 मंथ्स, रेट 6%, प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट उसमें लिखा हुआ है। आ जाएगा कितना अमाउंट, अब देखो अब क्या हो गया, यहाँ पर आपका चार्ज ज्यादा है, अवेलेबल प्रॉफिट कम है, तो क्या ये पॉसिबल है, ये जो हम कर रहे हैं ये पॉसिबल है, यस या नो, नो भी कोई, यस पॉसिबल है। अगर पेरेंट्स के पास 20,000 है और आपको 50,000 वाला लैपटॉप चाहिए, तो जब आप बोलते हो चाहिए तो 30,000 लॉस में है वो, क्योंकि वो आपको नहीं दिला सकते ना। आपने बोला कि मेरे फ्रेंड के पास सो एंड सो मॉडल है लैपटॉप का, 50,000 का आता है, मुझे तो कल तक वो चाहिए, और आपके पेरेंट्स बोलते हैं हमारे पास है ही 20,000 तेरे लिए, बचे इतना है आज की पोजीशन के हिसाब से। आप बोलते हैं नहीं, ये आपकी हेडेक है, मुझे चाहिए, फिर चाहे वो डिमांड आईफोन को लेके हो या लैपटॉप को लेके हो, मीनिंग वही होता है कि आपको दिलाना ही पड़ेगा। तो 30,000 डेफिशिएंसी में होते हैं पेरेंट्स, तो फिर वो अरेंज तो करते हैं, क्योंकि आपने क्या लगा दिया, चार्ज देना ही पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर चार्ज है तो आपने बोलना है यस यस यस, चाहे लॉस है तब भी यस, प्रॉफिट ज्यादा है तब तो है ही है, अगर प्रॉफिट कम है तब भी है। लॉस वाला पोर्शन करवा दिया कि मैंने आपको बैठबोल, एक कम प्रॉफिट वाला करवा दिया, ज्यादा प्रॉफिट 21 में तो है ही है, ठीक है। बाकी मुझे देखना आप कैसे करके लाते हैं। अब अगर यहाँ पे 3,000 की जगह पे केस 1 होता है बेटा, केस 1 में प्रॉफिट कितने 21 है, तो 21 में से 3600 इजिली दे सकते हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बाकी जो प्रॉफिट बचेगा वो कहाँ जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन में। लेकिन अब क्या केस है, अब हमारे पास जो यहाँ पर प्रॉफिट है वो क्या है, कम है, 3,000 है, तब भी बेटा हम यहाँ पे 3,000 में से ही क्या करेंगे, देंगे, तो इससे क्या होगा, लॉस आ जाएगा, कितना लॉस आ जाएगा 600। अब पीएल एप्रोप्रिएशन में
प्रॉफिट नहीं जाएगा, क्या जाएगा? लॉस। हो जाएगा, लेकिन चार्ज होके रहेगा बाय लॉस। प्रॉफिट हो लॉस हो चार्ज लगेगा। ये लॉस कहाँ जाएगा, किस साइड जाएगा क्रेडिट बेटा? डेबिट साइड, डेबिट साइड, डेबिट साइड टू लॉस 600। बट ऐसे नहीं लिखना, बताया ना, ये गलत लिखा है। ये वो वायरस है, ये वो वायरस है, ठीक है? कैसे नहीं लिखना? टू बेटा पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट से जा रहे हैं ना, टू पीएल अकाउंट। किस में जा रहा है? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये जो मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया, ये क्या बन गया? पीएल अप्रोप्रिएशन। वैसे आप अलग से बनाओगे, हमेशा दो अलग बनाओगे, जैसे मैंने पहले कराया। पहले पीएल बनेगा, वो बंद हो जाएगा, उसका जो लॉस है वो लॉस पीएल अप्रोप्रिएशन में जाएगा। ब्रैकेट में लिखोगे नेट लॉस। रेस्ट इलस्ट्रेशन में सब करके दिखाया हुआ है, वहां से सीखो, देन डू। मैंने अंडरस्टैंड तो करवा दिया आपको। उसके बाद करना है आपको बाय बाय। अब किसको मिलेगा ये लॉस? पार्टनर्स को। क्या नाम है पार्टनर्स की? एक्स एंड वाई। बाय एक्स एंड वाई सीधा लिख दें या कुछ और है? हाँ, ये स्टाइल वाला जो ऊपर हमने किया था यूज अभी, बिल्कुल ऐसे। लॉस ले आए, इस क्वेश्चन में लॉस कितने का आ रहे हैं? 600। पैटर्न एक ही है, बस अमाउंट से डिफरेंट है। 600 का लॉस आ गया, फिर वो लॉस लिखोगे बाय लॉस टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट। अब यहाँ पे क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल नहीं है, यहाँ भी फिक्स्ड वर्ड जब तक नहीं मिलता, इस बात पे फिक्स हो जाओ, जब तक फिक्स्ड वर्ड नहीं मिलता तब तक मैं करंट अकाउंट को जानता नहीं हूँ। मेरा कोई कजन है ही नहीं ऐसा, मैं खुद ही हूँ बस, ठीक है? कैपिटल ही है बस आपके लिए, करंट नहीं है, तो कैपिटल ही लिखा जाएगा यहाँ पे। तो एक्स को मिलेगा, वाई को मिलेगा। 600 की रेशो बना दो, क्या रेशो है? 2:3। 2:3 का मतलब डिवाइड 5, 120 आ गया। 122 240 इंटू 3 360। तो 240 एक्स को मिल जाएगा, 360। इन दिस वे यू हैव टू डू। क्लियर? ऐसे आपका क्वेश्चन 7th है, 8th है, 9th है। 11th क्वेश्चन रीड करें। 11th क्वेश्चन, आज सर है नहीं, और कुछ नहीं है, नहीं ली दो, बाकी तो आपकी टेनिस मार्क हो ही रही है आपके अंदर। रीड कर लिया? नाउ कौन बताएगा? हु विल पार्टिसिपेट? मनरूप आप करो बेटा आज। आप बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है? हाँ बताओ। हम्म, ओके, ठीक है, गुड। हम्म, अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रेट गिवन है, 10% गिवन है, तो हम 6% वाली बात छोड़ देंगे। वो हमारी अजम्पशन है। व्हेन रेट इज नॉट गिवन, आपको फिर वो नोट लिखना है कि एज पर द एक्ट इट इज गिवन। कितना? द फर्म टुक अ लोन 2 लाख फ्रॉम निर्मल। इस लोन की बात हो रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? हाँ बेटा, आपने क्वेश्चन रीड नहीं किया प्रॉपरली। देखो इसमें क्या लिखा है, फर्म, देखो क्वेश्चन रीडिंग इंपॉर्टेंट है ना। फर्म हैड गिवन अ लोन टू पवन, इंटरेस्ट वाज टू चार्ज 10%। ये दो लाइंस अलग हैं।
फर्म ने पार्टनर को लोन दिया और फर्म ने अपनी बात फिक्स कर दी कि आई विल चार्ज 10%, तो डील बन गई, ये तो डील बन गई। लेकिन जब दूसरी बात आई, फर्म टुक लोन 2 लाख फ्रॉम निर्मल, फर्म स्मार्ट है ना, खुद जब लोन दिया तो बात फिक्स कर ली 10% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा आपसे, बट पार्टनर बेचारा स्मार्ट नहीं है। जब लोन निर्मल से लिया गया तब ये बात कुछ फिक्स हुई नहीं कि कितना इंटरेस्ट देना है, अब 6% है, गॉट इट ना। तो 10% किस केस में लिखा है, 5 लाख के केस में, और 5 लाख क्या है, लोन की। अब मैं आपको बता रहा, आपसे पूछ रहा हूँ, यही क्वेश्चनिंग है बेटा, यही क्वेश्चनिंग अगर तुम अपने आप से करोगे तो एक वो राइट वे है पढ़ने का। हर बार क्वेश्चनिंग पूछते जाओ, जैसे क्या है ये, क्या है, क्या है, बच्चे नहीं पूछते, बच्चे इतने एक्टिव क्यों होते हैं, वो हर बार ये क्या है, ये क्या है, ये क्यों है, कैसे है। आप भी उस एज में थे कभी, जब आप पेरेंट्स से कुछ भी पूछ लेते थे, ये क्या है, ये क्या है, ये क्यों आए हमारे घर में, ऐसे पूछ लेते थे आप, है ना, किसी के सामने, वो भी ये कौन है, ये क्यों आ रहे हैं, है ना, ये क्या चीज है, क्वेश्चन था ना आपका। वो क्वेश्चन ही आपकी कंसंट्रेशन पावर को डेवलप करता था। ऐसे बेटा यहाँ पे है, आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछते रहने हैं। क्या बोलना अपने अपने से, ये 5 लाख क्या है, तो आपका ब्रेन क्या बोलेगा, हाँ। ऐसे नहीं, ये नहीं, ये तो इंग्लिश होगी ना, ये तो नॉर्मल बात है, तो 1 साल पहले रहता था। अपने आप को अपनी लैंग्वेज में बताओ, तो एग्जाम में क्या होगा, तुम ही तुम होगे, तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हारा आंसर, तुम अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर तो करो बेटा। आईएएस के एग्जाम में भी ये चीजें काम आती हैं, क्वेश्चन अपने आप से पूछो, अपने आप को आंसर दो, फिर आपको ये तो देखना नहीं पड़ेगा एग्जाम में, खुद आपको आता होगा, तो खुद से पूछना ही लाउड है बस एग्जाम में, दैट इज नॉट कॉल्ड चीटिंग। ओके, तो आप खुद को पूछो 5 लाख क्या है, तो फिर खुद को बताओ ये क्या है, जो लोन फर्म ने दिया है, ठीक है, पार्टनर को, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% है। फिर अपने आप को फिर क्वेश्चन पूछो कि फिर ये इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा कि इनकम होगा, इनकम होगा, क्योंकि ये तो लेना भी इंटरेस्ट, हमने अगर लोन किसी को दिया उस पर इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, तो वो हो गया इनकम। तो इनकम कहाँ आएगा, इनकम कहाँ आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस की लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 10,000, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, ये आपके लिए तो इन्वेस्टमेंट होगी ना। उसके बाद फिर थर्ड अपने आप से पूछो क्या है ये, 2 लाख, 2 लाख क्या है, जो लोन फर्म ने लिया है निर्मल से, जिसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्या दे सकते हैं, यस, ये तो एक्सपेंस है, और रेट गिवन नहीं है तो उसका रेट क्या रहेगा, 6%, वो कहाँ आएगा, डेबिट साइड, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, वो डेबिट साइड आ जाएगा। फाइनली जो प्रॉफिट बचेगा, फिर प्रॉफिट आए या लॉस आए, जो भी होगा वो कहाँ जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन। तो मैंने आपको डिफरेंट वैरायटी के सारे क्वेश्चन करवा दिए, बाकी आप करके देखो, आपसे नहीं होते तो ट्यूसडे हम सॉल्यूशन में से बात करेंगे, ठीक है जी, ओके जी। कोई भी बाकी डाउट हो, कुछ बात हो तो व्हाट्सएप कर देना मेरे को, मैं रिवर्ट कर दूँ इन बिटवीन। हाँ अभी 15 मिनट ब्रेक है बेटा, 15 मिनट्स ब्रेक, फिर इकोनॉमिक्स की बात है।